I will telling you by my experience. I'm from Afghanistan. I seen them what they done there, and they followed me in this country. I'm seeing what's happening. You cannot make them happy. Once they are in number, you are out of your own country. It's time for you to take control, save the native Brits. Otherwise, it will be too late. दो तरह से आदमी जी सकता है, सर उठा के या सर झुका के। सर उठा के जीना बहुत मुश्किल है, खुददारी से जीना बहुत मुश्किल है। सब कुछ गवा के भी बंदा लड़ता रहे, ये आसान काम नहीं है। और बंदा दाव पे लगा के लड़ रहा है कि आई विल बाइट लूज एवरीथिंग, फिर भी लड़े, वो हर किसी की बस की बात नहीं है। एंड आई एम प्राउडफुल ऑफ माय गॉड, पे राम जी गुरु गोविंद सिंह जी का मैं आई उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बनाया ऐसा कि कीप ऑन फाइटिंग, डोंट वरी। तो पास कुछ है कि नहीं है, बट एक जज्बा है कि आई कैन नॉट सी द इनजस्टिस। नमस्कार। पब्लिक की भारी डिमांड के बाद, कई लोगों के रिक्वेस्ट के बाद कि हरमन जी को बुलाइए, हरमन जी को बुलाइए, हरमन जी को बुलाइए, आज हमारे स्टूडियो में भाई हरमन और उनकी पत्नी खुशी कपूर जी आए हुए हैं। मिलते हैं, पता करते हैं यूके में आखिर ये रॉयट क्या थे, क्योंकि टीवी पे अलग अलग चैनल्स पे हमने हरमन कपूर जी को खुद देखा। वो पुलिस वालों को किस तरह से एक शेर की तरह खड़े थे पुलिस वालों के सामने, और उनको रेसिस्ट और हिटलर बुलाया जा रहा है, जबकि वो खुद ही बेचारे परेशान हैं। वहाँ के जो खालिस्तानी तत्व हैं और जो वहाँ के असामाजिक तत्व, उनसे वो खुद ही परेशान है। तो एक एक चीज़ की क्लैरिटी वो दे रहे हैं अपने इस वीडियो में। आइए देखते हैं और आप बताइएगा देखने के बाद कि क्या आप हरमन भाई की इस बातों से अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं। आपके पास सारे अधिकार हैं। मैं हरमन भाई की अधिकतर बातों से कंप्लीटली अग्री करता हूं, क्योंकि हरमन भाई बहुत ही लॉजिकल बंदा है। आइए देखते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। Six for came for a reason कि they will defend their families, their countries, neighbors, anybody who is suffering. तो सिक्स आर born for that purpose. And मैं जब बड़ा हो रहा था तब भी ये मुझे बचपन में पता था कि अगर भीड़ में भी अगर कुछ गलत होगा तो, और सिख होता है ना, तो वो खड़ा हो जाता है। खड़ा होता है। ये हमने बचपन में सीखा है कि सिख होगा तो खड़ा हो जाएगा। और एक टाइम पे सिखों को ही बुलाया जाता था कि सरदार जी हमारे घर के फैसले आप आकर करो। क्योंकि ये सिख अब परिभाषा बदल गई है, अलग कर दी है। अगर मैं कई बार बार बात दोहराता हूँ हर इंटरव्यू पे जहाँ बैठता हूँ, कुछ मुझे कोई बात करता है, मैं बार बोलता हूँ कि अगर मेरे दादाजी को मालूम होता कि मेरे पिताजी जो सिख, उन्होंने सिख, मेरे पिता को सिख बनाया उन्होंने, मेरे फिर मैं सिख अपने घर में रहा। अगर मेरे दादाजी को मालूम होता कि फ्यूचर में जाके हिंदू सिख लड़ेंगे आपस में, तो क्या वो मेरे पिताजी को सिख बनाते? कभी भी नहीं। नहीं बनाते ना। उन्होंने सिख क्यों बनाया? क्योंकि वो धर्म की राह थी। उन्होंने बनाया, सिख क्यों बने? सिख बनाए गए मरने के लिए। किसके लिए? अपने परिवार, अपने देश के मरने के लिए, कि ये आदमी, दिस सिख, दिस पर्सन फ्रॉम द फैमिली विल डाई फॉर हिज फैमिली एंड फॉर कंट्री टू सेव देम। इसलिए बने हैं सिख। मगर इन्होंने परिभाषा बदल दी है। आजकल के एसजीपीसी कहते हैं कि नहीं, सिख तो आसमान से गिरे हैं। और हम हर अलग है। परिवार, हिंदू परिवार से सिख आया। कुंडलियां चेक कर लो। हम कई बार के इंटरव्यू में पहले क्या है, हरिद्वार में जाके पंडित से खुलवा लो। बिल्कुल 300-400 तो साल से आप इस चीज को चेंज नहीं कर सकते। मैंने पीछे भी बताया आपको, राजा राम जपत कोको ना तरयो, गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा हुआ है। साथ में लिखा हुआ है कि विभीषण का उद्धार कैसे हुआ, अहिल्या का उद्धार कैसे हुआ। राजा राम का नाम लेके राजा राम की ठोकर लगी तो अहिल्या का उद्धार हुआ। तो जब लिखा हुआ है कि राम वही राम है, तो आप क्यों अलग कर रहे हो? वो जानबूझ के कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है हम जब दिमागों अभी में। 3-4 दिन पहले मंदिर गए थे जन्माष्टमी पे बच्चों को लेकर कि चलो इस बार हम इंडिया हैं तो तुम लोग भी जन्माष्टमी मंदिर जाओ, देखो क्या क्या होता है। तो हमने यहाँ बिरला मंदिर में देखा गुरु गोविंद साहब जी की पूरी फोटो लगी हुई है और संगमरमर पे बनी हुई, संगमरमर पे बनी हुई गुरु नानक देव जी की इसकी बनी आपने हुई थी। वीडियो भी हाँ डाली जी। थी। हाँ। तो हमें मतलब बच्चे तक, छोटे हमारे बच्चे तक कह रहे हैं देखो मम्मा
एक्चुअली क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, उन पे टारगेट किया जा रहा है कि उनको इनको बताओ कि तुम तो हो ही नहीं इनके साथ के। हाँ जी जी जी, और झूठ को इतनी बार बोलो कि लोगों को सच लगने लग जाए। और बिरला मंदिर में वो जो गुरुजी की फोटोएं लगी थी, फोटो नहीं पोर्ट्रेट जो काव किए गए हैं संगमरमर पर, वो आज की नहीं है, 80-90 साल पुरानी है, जब मंदिर बना है जब का। आई थिंक मंदिर कम बना 1936 1936 में मंदिर बना मेरे ख्याल से। तो आई वॉज, मैं मंदिर जिस दिन पहले दिन गया, जन्माष्टमी थी, तो कैमरा अलाउ नहीं किया, बोलते कि जन्माष्टमी है ना, कैमरा अलाउ नहीं करते। तो आई वेंट नेक्स्ट डे अगेन टू मंदिर, And we जस्ट requested टू office. जस्ट टू फोटोग्राफ दैट। उन्होंने कहा कि अलाउड नहीं किया, फिर भी बोलते अलाउ नहीं करते हैं। मैंने कहा आई नीड दैट बिकॉज द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। और हमारे कुछ लीडर्स डिवाइडिंग अस। आई वांट टू शो दिस टू द पब्लिक कि वी आर वन, हम सब एक हैं। अगर हमारी गुरुओं की और देवी देवताओं के साथ फोटोएं लगी हुई हैं, दैट मीन्स हम एक हैं भाई, हम अलग हैं ही नहीं है। हिंदू हमको साथ जोड़ रहे हैं और हमारे एसजीपीसी के लीडर हमको क्यों तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। That's a ये भी बड़ा पैसा थोड़ा ना, अजीब इनको नहीं है कि अगर फंड नहीं होगा तो कोई कोई लॉजिक नहीं है ना कि एक टीम है हिंदुओं की जो मतलब कितनी भी उनके साथ जाति हो जाए फिर भी बोलते हैं नहीं सिख तो हमारे भाई भाई है, है। अंदर से उनके कभी आता ही नहीं है कुछ। अरे और आप मंदिर और में दूसरे साइड बोलता है नहीं नहीं तुम तो कुछ नहीं, आप तुम तो कुछ नहीं। गुरुद्वारे में जाओ, जितना हिंदू गुरुद्वारों में आता है, आप दरबार साहब चले जाओ, आप बंगला साहब चले जाओ, वहां पे भी आप देखो जितना हिंदू आता है। तो एसजीपीसी वाले ये नहीं देखते कि आपकी उस वो हिंदू ही आपकी गुल्लक में पैसे डाल रहा है। जो हिंदू अभी बंगला साहब जाओ, मैंने तो देखे हैं सरदारों के साथ हिंदू भी सुबह 4 बजे वहां सेवा कर रहे होते हैं अपना समझ के। अब हम बिरला मंदिर गए तो उस दिन मुझे इतना अच्छा लगा कि जोड़ों की सेवा वहां पे सारे सरदार कर रहे थे। आई लव इट, क्योंकि फर्क ही नहीं बट नहीं जो है। सेवा करता है उससे दिमाग में नहीं आता ये सब। अधिक सेवा कर रहे शंटी हैं। जी सेवा आए कर थे, वो एम्बुलेंस हाँ। चलाते हैं, उनको दिमाग में भी नहीं आता वो, मतलब उनका नहीं, बेटा है, आएगा ही नहीं। उनका बेटा आपने देखा होगा, उनका बेटा वायरल हुआ था, उसने ऐसे पोस्टर लेके खड़ा था कि हर सरदार हाँ, वो नहीं होता, खालिस्तानी नहीं अच्छा, होता। हाँ। आई एम सिक फ्रॉम हाँ यूके, हाँ हाँ आई डोंट वांट खालिस्तान। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया। खालिस्तान क्यों, मतलब जो सिख है, ये हमारे गुरुओं की देवी देवताओं का देश है। हिंदुस्तान हमारे गुरुओं की शहीदियों, हमारी देवी देवताओं का देश है यहाँ। और सिख तो कभी बना ही नहीं था कि वो एक लैंड मांगे, एक जगह मांगे। एक छोटा सा टुकड़ा पंजाब का इनको मिलने से अगर इनका मोटिव और ये सारे झगड़े खत्म होते हैं तो ले लो, 4 दिन चलाकर दिखाओ। अरे भाई, मैं तो एक बात में खुशी से कल करता रास्ते में कि ये कहते हैं, कुछ खोते कहते हैं कि हमने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई, हमने शहीदियाँ दी, हमने ये किया, हम ना होते तो हिंदुस्तान आज़ाद ना होता। तो मैं उन खोतों से बात करता हूँ आज रूबरू होके, सामने सामने। तुम खोतों ने अगर शहीदियाँ दे के हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, तो पिछले 60 साल से आप लोग लड़ रहे हो खालिस्तान के लिए, वो आज तक क्यों नहीं बना? और आर्मी में अच्छी खासी तादाद है, क्यों नहीं बना भाई? इसका मतलब अपना ये है थोड़ा कि आर्मी वाले सुनते नहीं है आपकी। और मेरे दिमाग यूज को करो एक बोलो उनको। चीज और भी आती है इन गधों से, मैं एक चीज और भी पूछना चाहती हूँ कि तुम बोलते हो कि हमने हिंदुस्तान आजाद कराया, हमने शहीदियां दी। तुम ही तो वो लोग हो जो तुम्हें बोलता है कि तुम गलत हो, तुम उनके घरों में अटैक करवाते हो। तो तुम बचा रहे हो लोगों को या मार रहे हो? अपने आप को, जो हमारे गुरुओं के बच्चों ने शहीदियां दी हैं, जो उन्होंने किया है, उससे अपने आप को कंपेयर मत करो। उसकी तो पाँव की जूती के बराबर भी नहीं है ये लोग जो ये कर आज रहे हैं। भी कट्टर से कट्टर हिंदू के घर में आपको गुरु गोविंद सिंह, मेरा फ्लैट है, गुरु गोविंद सिंह जरूर मिलेगा। मेरे फ्लैट में दोनों है, गुरु नानक देव की भी बड़ी सी एक पोर्ट्रेट है और गुरु गोविंद सिंह का भी। क्योंकि हम तो, मेरे दिमाग में भी नहीं आता कि दीज आर डिफरेंट हम पीपल, तो एक ही यार, नहीं यू तो नो, होता ही नहीं। दिमाग में नहीं आता। बांट दिया हाँ। कि बांट मेरे दिया। मेरे जिस फ्लैट की मैं बात कर रहा हूँ, कई लोग आते हैं बोलते हैं आप लोग सिख हो, क्योंकि मेरा लास्ट नेम सिंह भी है। हाँ जी, मैंने कहा नहीं नहीं हम सिख नहीं है, हम राजपूत राजपूत हैं। है। कहते हैं कि अच्छा अच्छा अच्छा, ये मैंने कहा ये तो भाई हमारे तो हम भी गुरुद्वारे मंदिर में जाते, दोनों तरफ बड़े हुए हैं, और हम अपने बच्चों को भी लेके जाते हैं। अगर मेरे बच्चे बंगला साहब गुरुद्वारे मत्था टेक रहे हैं तो मेरा बच्चा राम मंदिर में मत्था टेकेगा, क्योंकि एक ही है। तो अब गुरु ग्रंथ साहिब जी में क्या कहा गया है कि एक को मानो, उस भगवान को याद करो। वो परमेश्वर कौन है? किसको मानना है? कौन है? गुरु ने ये तो नहीं कहा कि गुरु नानक देव जी को मानो, गुरु गोविंद सिंह जी को मानो या नहीं। उन्होंने कहा हम तो आपके टीचर है ना। उन्होंने रास्ता दिखाया कि आपने इस प्रभु को मानना है। वो प्रभु कौन है? प्रभु राम है। लिखा है, बार बार लिखा है, राम जी राम जी, राम कृष्ण हरि गोपाल लिखा हुआ है। तो भाई समझने की कोशिश की जाए। और साथ में उदाहरण दिए गए हैं हिस्ट्री में से, कृष्ण जी ने कंस को मारा, वो लिखा हुआ है। कृष्ण जी राम अवतार थे, वो लिखा हुआ है।
सब लिखा हुआ है, तो फिर आप परिभाषा क्यों बदल रहे हो? तो इस बारे में हम बार बार बात करते हैं, लेकिन आपसे बात करूंगा, मुझे यूके में लोग पूछते हैं कि हरमन व्हाई यू आर फाइटिंग फॉर अस? हम तो गोरे लड़ रहे हैं कि हमारे ऊपर इतने आजकल जुल्म हो रहे हैं, हमारे पे हमारी सरकार हमारे पीछे पड़ गई है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो इतना गन मच गया वो हटे। तो आप हम तो वैसे देखा जाए, जो पोर्ट्रे किया गया है, जो पोर्ट्रे दिखाया गया आप लोगों को, कि आप देखते हो कि वहां पे कुछ गोरे खड़े हुए हैं, दे आर अगेंस्ट ब्राउन पीपल। नो, No, that's not. दे आर नॉट अगेंस्ट ब्राउन पीपल, दे आर नॉट रेसिस्ट। वो मुझसे पूछते हैं तो हमारे साथ क्यों जुड़ा? मैं बोलता आई एम अ सिख, और मैं 28 साल से इस कंट्री में रह रहा हूँ, मेरे बच्चे इस कंट्री में पैदा हुए हैं। तो मेरा गुरु ने बोला है सबसे पहला धर्म आपका देश होता है, ये देश मेरा धर्म है और मुझे इसकी रक्षा करनी है। अब कुछ गलत हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग रॉन्ग विद दिस कंट्री, आई नीड टू स्टैंड, आई नीड टू फाइट, आई नीड टू डाई इफ नीड्स टू बी, आई विल डू दैट बिकॉज ये मेरा धर्म है। दैट्स व्हाई आई एम विद यू। मेरे साथ बड़ा कुछ हुआ, मैंने कहा आई बीन थ्रू वेरी बैड थिंग्स बिकॉज दिस सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिशियंस, नो वन हेल्प मी। I suffered a lot. I had many losses. My life became miserable. But I don't want this thing to happen with somebody else. That's why I'm fighting. I'm standing next to you, and you are doing same thing. Because why? Because they are putting you in the jails for just tweeting, and rapists are letting off by judge. Grooming gangs are letting off by judge. So my fight is against this system who are letting these criminals doing all this nonsense, these crimes. तो मैं लड़ूंगा, जो होगा देखा जाएगा। और आप- लड़ना मेरा धर्म है। आप मिलो ये लोग कह रहे हैं कि अगर आप रैलीज में देखते हो तो गोरे ये तोड़फोड़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मिलो रैलीज में गोरे, अब मैं ब्राउन हूँ बट मैं जब रैलीज में जाती हूँ दे आर अच्छा, सो वो हम्बल। प्राउड नहीं फील होता होगा कि मतलब बताओ दीस पीपल आर फाइटिंग फॉर अस? यार अब अरे- मानोगे नहीं, वी बीन टू, थोड़ा इंग्लिश में साथ करते रहते हैं हाँ, क्योंकि प्लीज, अब नो इश्यूज, नो तो वी बीन टू लास्ट रैली, latest rally of Tommy Yeah. Robinson. Yeah. 100,000 people attended the rally, and if I remember, we hugged around 15,000 people. 15,000 people hugged us from 100,000. Kissing us, taking picture with us. So Some humble. crying, कुछ हम somebody getting us water, coke, beers दे रहे हैं कि बोलते we are proud that you are with us. They're feeling so proud, and they were called right-wing racist as per mainstream media Mainstream. and our government, this Keir Starmer Labour government, that they are racist. But no, the rally went on whole day, not a single arrest. शांतिपूर्वक। पर वो भी तो हुआ ना, रॉइट्स भी हुए, लड़ाइयां भी रॉइट्स रॉइट्स क्या हुए? There was a stabbing in Southport. There's one guy. I don't want to name him because I don't know what's his identity proper. So he आइडेंटिटी का वो थोड़ा है उसका, मे बी ही वाज अ क्रिश्चियन देन ही गॉट कन्वर्टेड इनटू इस्लाम और समथिंग लाइक दैट, आई हैव हर्ड। I've also heard, but I cannot make a comment because I got no proof of that. But my point is not that he's converted or who was he. He was Christian, Hindu, Sikh, Muslim. But it's not my concern. My concern is that boy. He was, I think, only 17 or 18 years old boy. He took a knife and he went to the nursery where the young girls and ladies were there enjoying their day, and he stabbed 9 young girls and 3 adults. It's not like stabbed once. He keep on stabbing them, keep on stabbing one child 20 times, 30 times. ऑल द गर्ल्स वर वाइट और दे वर All whites. All whites. 3 girls died. Year 6, 7, and 9 years old. They died. Why this happened? Because that boy who did that, he was not afraid of the law and order. Because he knew that they will let him off. They will not shoot him if they caught him. Why? Because police in London, they don't carry gun. अच्छा, No. No. You're shocked. So you see normal police. You don't even see police patrolling on the roads. There is no police presence in UK. इज दिस बिकॉज़ ऑफ द गवर्नमेंट's फंडिंग और इट जस्ट no, है ही नहीं, मतलब they- मान बनने के चक्कर पड़ गया? It's a funding because they are spending their money, sending money to aids to foreign countries. इलीगल इमिग्रेंट्स भी इतने आ Illegal रहे हैं, immigrants उनको coming hotels में every day. रखना है 5 स्टार। They are giving them housing. True. So they are helping illegal immigrants
paying a lot of money to them. They are sending aids to other countries, support to Ukraine, money to Gaza. They are supporting everyone, but they're not except the their own So country. people that are मतलब जो struggling क्या now, टैक्स दे रहा है हाँ. उसके अलावा सबकी मदद कर रहा The है people who are paying tax, हाँ that money is used for someone else. So the UK government is mentally bankrupt, mentally, and now physically bank money is going drained out because they are sending money away, but they're not helping their own people. देखो आप लोग यूके के सिटीजन हो पर एज एन इंडियन पता है मैं क्या बोलूंगा बुरे काम का बुरा नतीजा that's पूरे true. दुनिया को बहुत परेशान किया इन लोगों ने नहीं वो You ठीक नहीं can- नहीं नहीं नहीं, वो तो सॉरी टू से दैट देखो वो परेशान किया पुरानी थी, बातें. दैट वाज हिस्ट्री history. हाँ देखो मैं कहूँ अगर कि ब्रिटेन व्हाट दे डिड they ruled all over the world and today we Indians or other people from the other countries went there to take a revenge, that's not right. आई डोंट थिंक Yeah. सो So No, because that's- thing is स्पेशली मैं पर हूं, के वो जगह के हो जाते हैं उनकी प्रॉब्लम ही है तो होना ये है कि बिकॉज इफ ब्रिटेन वॉज बैड कंट्री हम वहां गए क्यों इफ दे वर सो बैड क्रूअल सो व्हाई वी बीन टू इंग्लैंड एंड अपनी फैमिली से बनाई वहां पे रहे नहीं हम गए क्योंकि हमको पाउंड चाहिए थे जी जी ठीक है तो और हम लेकिन जब मुझे ये भी गए लगता है मुझे ये भी लगता है कि ब्रिटेन में एक कंफ्यूजन वो नहीं है ब्रिटेन में वो कंफ्यूजन ब्रिटेन जो गोरा है वहां का उसको लग गए 50-60 साल ये समझने में कि इंडियंस जो हमारे यहाँ आ रहे हैं वो कौन लोग आ रहे हैं और कौन कैसा है हाँ जी अब वो समझ गए हैं गोरे हाँ जी कि कौन इंडिया वो इंडियंस को देख के बता देंगे कि ये इंडिया यूके का होके रहेगा और ये यूके का होके नहीं नहीं रहेगा वो क्लैरिटी है उनको क्लैरिटी है लेकिन अब भी बहुत लोगों को बिकॉज इफ यू गो ऑन द रोड they don't have a differentiate between who is Hindu, who is Sikh, who is Muslim, because we all are brown. And people are not raising a voice to differentiate them that we are who. ऐसा नहीं है, हमारे हिंदुओं की, हमारे सिखों की जो बच्चे हैं, they are also groomed. So grooming gang is the biggest ग्रूमिंग thing. गैंग क्या है ये भी जरा बताइए Grooming gang is like mostly they are run by जो मीडिया न्यूज में आया है मोस्टली जो बंदे अरेस्ट हुए हैं और उनको छुपाया गया है और जिनको कानून ने पकड़ा नहीं जानबूझ के दे आर मोस्टली फ्रॉम पाकिस्तानी कम्युनिटी जिन्होंने बच्चे ग्रूम किए हैं वो जो सुना था 12 साल की लड़कियों को वो ग्रूम हाँ, करके 11-12 उसको साल की convert लड़कियां करते हैं। वो कन्वर्जन इज दैट्स डिफरेंट थिंग ग्रूमिंग इज डिफरेंट थिंग अच्छा एंड इज डिफरेंट थिंग अच्छा जी तो दे ग्रूम द गर्ल्स ऑफ यंग एज फ्रॉम ईयर 12 to और फिर बाद में ग्रूम करके दे कीप द रोटेटिंग इन द प्रोस्टिट्यूशन अरे बाप उसमें हिंदुओं की भी लड़की भी हैं सिखों की भी हैं गोरों की भी हैं और हमारे लोग और- कुछ नहीं बोल रहे, और डर हमारे के लोग मारे, नहीं बोलते कि नाम खराब ना हो पता ना चले, पता ना चले आप अपने बच्चे के लिए आवाज नहीं खड़ी there कर is a रहे. man called Tommy Robinson is fighting for this from last 22 years against these grooming gangs or and the government label him far right टॉमी रॉबिन्सन दिसंबर में यहीं आ रहा है गुरुजी के यहाँ हाँ पे पता है मेरे को हाँ मुझे इनवाइट नहीं आया मैं गुरुजी को बोलता हूँ दिसंबर में आ रहा है मैं गुरुजी को बोलता हूँ डोंट वरी पर टॉमी रॉबिन्सन ही इज द फाइटर. और हमें जब हम लोग टॉमी रॉबिन्सन को मिले थे फर्स्ट टाइम पे, हमें बहुत सारे लोगों ने मना किया था, डोंट गो टू हिज रैली, ये ही भी इज अ बहुत होता रेसिस्ट. है हाँ He is ये भी बहुत racist. होता है हाँ भैया वो इतना अच्छा बंदा, इतना हम्बल बंदा, ही लव्स इंडियन पीपल. वो बट ही हिंदुस्तानी नोज द रियल डिफरेंस you हाँ, know he knows the real difference. He loves. and he goes to Indian curry house वो इंडियन फूड बहुत खाता है वो कहता है कि आई एम नॉट अगेंस्ट इंडियंस एट ऑल आई एम अगेंस्ट दिस पीपल हु आर रूलिंग माय कंट्री वो चाहे गोरे हैं चाहे जो भी है जो बंदा मेरी कंट्री को खराब करेगा मैं उसके खिलाफ हूँ मैं उसका ही इज अगेंस्ट द सिस्टम वो लड़के से ले रहा है ही इज फाइटिंग अगेंस्ट द सिस्टम बिकॉज द सिस्टम इज लेटिंग पीपल डूइंग दिस ग्रूमिंग अरे वो हमारे बच्चों के लिए लड़ रहा है. वो हमारे बच्चों के लिए लड़ रहा है कि फ्यूचर में वो ये नहीं देख रहा कि एक गोरे की बच्ची ग्रूम हो रही है, वो एक इंडियन की बच्ची भी ग्रूम होने के लिए बचा रहा है. तो वो हमारे लिए लड़ रहा है. एंड वी आर कॉलिंग हिम ही इज अ रेसिस्ट. नो, वी आर रेसिस्ट, ही इज नॉट. जिस दिन मैं उसको पहली बार मिली, ही इज सो हम्बल पर्सन, ही इज अ जेंटलमैन, एकदम बढ़िया बंदा. उसको एक मेन स्ट्रीट मीडिया ने फार राइट दिखा दिया, एक रेसिस्ट दिखा दिया, उसको एक टैगलाइन दी गई है. बट ही इज नॉट लाइक दैट. इधर यू मेट हिम व्हेन ही कम टू इंडिया, यू फील ही इज सो हम्बल, हंसता खेलता एक बंदा है वो. ही इज अ पेट्रियट, ही लव्स हिज कंट्री. अगर मैं आज बोलूं मैं ब्रिटेन में रहती हूँ, मैं अफगानिस्तान से आई हूँ ब्रिटेन में,
पर हम अफगानिस्तान एक टाइम पे अखंड भारत था। अगर मैं आज ब्रिटेन में बोल सकती हूँ कि जय भारत, तो वो अपनी कंट्री के लिए क्यों नहीं बोल सकता कि ही वांट्स अ ग्रेट ब्रिटेन अगेन? So he's fighting for his own country, yaar. I think if Britain falls, the entire Europe will fall, and It- slowly and gradually Britain is falling, unfortunately. it's देखो, we got only till next election to save our country. एग्जैक्टली। अगर नहीं किया सेव, अगर सरकार नहीं बदली, कानून नहीं बदले, तो बहुत लोगों को यूके छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज इट इज बिकमिंग इंग्लैंडिस्तान. राइट नाउ इट्स लंडनिस्तान, मैनचेस्टरिस्तान, ब्रमिंगस्तान, लीडिस्तान, ये बड़े बड़े हब्स बन गए हैं. बट सूनर लेटर इट विल बी इंग्लैंडिस्तान, और बिकॉज रोका जाएगा लोगों को। because the new law is coming very soon. It's under process by this Labour government that anybody speak against Islam, Islamophobia law, they will be अरे put बाप. behind the bars. बार्स। People, So even if there is something wrong, let's say then you cannot. hypothetically, No, you cannot. let's say hypothetically हिंदुइज्म में कुछ ऐसे इश्यूज थे जिनको हमने काम करके फिक्स करा. हाँ, अब मैं अगर बोलूं उसके खिलाफ तो मैं जेल में चला आप जेल जाऊंगा. में आप जाओगे. जेल में जाओगे। You, if you are a Christian in UK, you cannot फिर तो stand. एमबीएस को भी पकड़ लेंगे वो लोग No, गलती no. से पहुंच आप गए. अगर Sushant ji, Christian हो- if you are a Christian, if you want to promote a religion, Christianity in the UK, if you go on the street and preach about Christ, You're they going to will be arrest you. arrested. On the same side, if some other community is doing prayers on the road or same telling about his God on the side of road, police will protect them. But Christians will be arrested Because they don't in want Christian to, country. because they don't want to be hurt them. First of all, if someone said कि okay, English people, they are not good. When we all we moved to UK, we know that's a Christian country. And now we moved to Christian country and we want to be changed that country. We don't want a नहीं, बट ये Christianity. पैटर्न है. ये पैटर्न pattern है. पैटर्न pattern है. है. ये हर Lebanon, देश what के happened लिए with है. Lebanon? हाँ. Lebanon was one Christian country. Spain was one Christian country, then it's changed to Islamic country. जी. Then again, revolution came, they make it back to Christian country. But people need to learn from the history. I've been to England, just I was aware that is a Christian land. I have to follow their rule of land. It's not I need to follow their religion. I can follow my religion at my home, but I cannot tell them after a course of time when I'm established in that country, oh, I am a Sikh and I want my religion to be a great religion in this country, so I don't like Christ. I cannot say that. But that's happening in UK right now. पर मुझे एक बात बताइए, ये क्यों हो रहा है कि मतलब जैसे जो चीज मुझे है आपको दिख रही है कि the entire country is going to become a mess over a period of time, कि सरकारों को क्यों नहीं दिखता? मतलब उनको क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है, कहीं से पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है, ये No समझ one नहीं पा knows. रहा हूँ. पता नहीं क्या हो रहा है उनका. हमको we don't know कि why our government are closing their eyes on this big issue. While तो 80% पुलिस के अंदर भी लोग नहीं रह गए जो मतलब लड़ लें कि there's a lot of police are giving resignations. अच्छा जी. They are leaving job because they cannot take it anymore because they are following the orders which are inhuman. Somebody was arrested yesterday in UK because he was not agreeing with the policy of government to say same gender. तो ये भी कर रहे हैं ये भी कर रहे हैं. ये भी अच्छा, कर रहे हैं. सेम you- जेंडर पे भी आ गया सेम अभी. जेंडर में भी. अच्छा. if you are against same gender, तो you are doing something unlawful. They will arrest you. मतलब महिला, पता है आपको ये उसको क्या बोलते हैं ये लोग जो वोक लोग हैं, हाँ. जिस महिला के बच्चे हैं उसको बोलते हैं कि बायोलॉजिकल पर्सन हु कैन प्रोड्यूस बेबी. सीरियसली? Seriously. तो ये हो गया है यूके में हाल. दे आर चेंजिंग द कोर ऑफ यूके. मुझे लगता है एलियन आ गया, वही करवा रहे हैं इनसे इतना कुछ. मैं- ये कोई और लॉजिक समझ में नहीं आ रहा मेरे मेरे. को- वैल्यूज खुद ऑफ नहीं यूके समझ में आर आता. फिनिश्ड. दिमाग घूम जाएगा आपका, आप कहाँ रह रहे हो? कंट्री आई बीन टू, जिस कंट्री में 2.5 साल पहले गया था मेरा मन कर आपके प्राइम मिनिस्टर को मैग्ना कार्टा दिखाऊं कि ये देखो वो बंद कर दिया उसने. 1200 में ये हुआ है, कर दिया, साइन हुआ है बंद कर ये. दिया उसने. उसने हमने वो किया था अभी हमने तो आते ही उसने स्क्रैप कर दिया. समझ में ही नहीं आ रही है. हमारे आपको गोरों ने रोका नहीं, आप एक क्रिश्चियन कंट्री में रह रहे हो. अगर मैं एक सिख हूँ तो हमें उन्होंने रोका नहीं. हमारे गुरुद्वारे बने हैं, हम अपने घर में प्रेयर्स करना अलाउड है.
मुसलमान है तो उनकी मस्जिदें बनी हुई हैं, वो अपने घर में प्रेयर करने के लिए अलाउड है। हिंदू है तो उनके मंदिर बने हुए हैं, वो अपने घरों में प्रेयर करना अलाउड है। तो ऐसा कोई गोरे वो रेसिस्ट नहीं, वो आपके रिलीजन को किसी तरह से रोक नहीं, नहीं रहे। एक गोरे ने लेकिन गलती कर दी अगर, तो बीबीसी ऐसे उछालता है कि देखो इतना रेसिज्म हो गया इस हाँ देश में, जी। हाँ, गलती और नहीं, 150 मर्डर गलती हो मनाई जाते हैं, जाती बीबीसी है। I'll उनको give इग्नोर you करता है। two more examples. हाँ हाँ Recently, what happened in UK were two latest example before the Southport stabbing, जो 3 बच्चियों को मारा गया. Before that, there was a riots in Leeds from the Roma community, Romanian community, Gypsy community. Why? Because the council, they took the kids of one family from one Roma family because they were untreated. They were not treated properly. Properly. So as per law, if you're not treating your kids properly, so council will take your kids and put somewhere else. But when police went and picked their kids, the riots happened in the Leeds. And those people, they burned police car, buses, Roma rioting, Romanian people, everything. Hmm. And only 1 or 2 people were charged. Young kids from age 8, 9, they are burning the police car, stone pelting, everything was happening. Only 2 arrests, maybe 2 or 3. And one more thing happened in Manchester airport. There was some Pakistani Muslim guys, something happened. And there is a scuffle between 2 boys and police officers in the airport, inside the airport. And these Muslim guy, they injured the 3 police officers, broken one female officer's nose, and 2 more were injured. She's bleeding, badly bleeding. इसका मतलब ये हुआ कि डर नहीं है। नहीं, listen. And then when support came, armed officer came, they beat up those 2 guys badly because they were not aware of what's happening. जी So they got case there's something happening here. Some Asian guy are beating up the police. They might have thunk a terrorist attack, whatever. हाँ 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 They came and they straightly come, they captured them, they beat them, whatever they do. But what happened? Later on, people who beaten up those 2 Muslim guys, they were suspended. Right now, investigation is going against them. They might lose their job. But those 2 Muslim Pakistani guys, till date, they are not being charged for hitting 3 police officers on duty on On duty duty. in airport. So people of the UK is watching. These people who done these riots, they beat up the police. They are not behind the bars, but people like us who just tweeted that I like this, what's happening with our country, they are put behind the bar for 18 months, 28 months. On what expense? Same time they are releasing people from the jail, prison, who are convicts for murder, rape, grooming, who got sentenced for 10 years. They were released in 1 year to make a space for people like us who want our Great Britain great again, who wants why this is happening. They want to silence them. Last week, one person was sentenced for 28 months for tweeting something. I'm not happy, and we need to come on the roads. yeah absolutely Yeah? 28 months in jail. Jail. Same day. he was sentenced because he retweeted somebody's Yeah. tweet And same day, other person was released from the by judge. He raped underage girl. Judge released him. Why? Because there is no enough space in the prison. Rapists are being let off, and people who want their country back, they are being put in the jail. So this is what we are fighting. but my question is different. What I'm saying is that if the situation is this dire, how come the people of England, not just London, the entire people of England, why did they choose Labour government? Labour government, why? Because I say Labour government was not very brilliant. There was no other option. Conservative government, they failed on many things in their tenure. COVID came and inflation goes up and they lost their livelihood, business, a lot of things happened. But Labour didn't win on their merit. Labour win because Conservative Party, they done self-goal. There's a match between Conservative Party and Labour Party, football match. The Labour Party, all players was useless. But what happened? Conservative, they keep on goaling on their own goal past. That's what happened. Nothing else.
And since Labour come, every day is crime is going up. Because Because this before whole- Labour came into power, they promises very people for other communities that we will do this for you if you give us a vote. And they're doing. And as soon as they came in power, the other communities are now with the power. But in India also, we see a lot of videos in which some guy will take a knife and say हमारी सरकार आने दो फिर बताते हैं, and then you ask किसकी सरकार, then again जो भारत के लेबर पार्टी है, हाँ जो भारत के लेफ्ट लीनिंग लोग हाँ हैं, जी। उनका नाम लेता है फिर हाँ वो जी। कि हमारी सरकार में फिर बताते तो हैं। वहाँ पे तो the same way the government by choice are came up in UK of certain communities. Because of that, they are fearless. They got no fear of law and order, and they are doing what they want to do, and no one is stopping them. Recently, during the riots, and riots were not done by this तो आया BBC. कि Yeah, सबने आप no. I'll tell you one thing. I was on demonstration. I was on went to Downing Street for a protest of the Southport killing, and there were many more white people over there. I tweeted in the morning that tonight I'm going to Downing Street for the protest, and from that, thousands of people, half of people came because of us. us. So as soon ब्राउन as पीपल mainly. white people, I said, अच्छा। White people. white youngsters from हाँ। their universities, college, work, हम्म। youngsters they came with the Herman. We came because you tweeted that I'm coming tonight. छोटे 10 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, they said thank you हारमन। छोटे बच्चे, कोई बड़े बच्चे नहीं। माँ बाप, people माँ come with बाप। the family. They come with family. अब ये कह रहे हैं कि ये राइड्स, ये रैलीज, ये सब मारपीट के लिए है। कौन मारपीट पे अपना 5 साल का, 6 बच्चा साल लेकर का आएगा। बच्चा लेकर बोलता आएगा? ना, families are going एक in बार तो protest. दो गैंग भी सामने आ गए थे। यार वो पता था, पुलिस ऐसे देखा, हम वीडियो देखते हैं ना है ऐसे। ना, वो दिखाते हैं आपको. अच्छा। I been to protest, and police was provoking our people who were there protesting peacefully. They were shouting that for how long this is going to happen, for how long people going to get killed. They were shouting, they were in anger. गुस्सा है भैया, जिसके Police बच्चे was मरेंगे वो मरेगा। provoking the people. के provoke करें, they do something wrong, they will arrest them. I was the one too loud, but they did not arrest me. Why? Because I was proud. They want to show to the world. I think you took advantage of that, huh? BBC, Sky, ITV, all the mainstream media was there filming us. They filmed me, but they never showed me on the mainstream media. दिखा Why? देंगे? Because they want to कैसे show दिखाएंगे कि कि- one brown man is a how come patriot? in far right rally, racist rally. Yeah. प्लस उनको ये भी दिखाना है कि लड़ाई गोरे और ब्राउन के बीच में, ना कि रिलीजन की है। Yes. Exactly. गेम कुछ और है। Yeah, So they're exactly. showing the people over there. They are not was there against any certain community. They were against the system, the law and order. वो बनाया जा रहा है एक सिस्टम, वो दिखा रहे हैं वो आपको. दिखा रहे हैं। BBC is showing you कि ये गोरे they are racist. Now right now in India, many people are not sending their kids to UK. Why? Because they think that whites are beating browns. But this is wrong. This is wrong. गलत दिखा रहे हैं. It's not like that. It's other way around. If I show you video, I will send you links. कि जो दूसरे लोग लेफ्ट विंग है वो क्या कर रही है, लेफ्ट विंग अभी क्या जब कर हम रही दिल्ली है. उतरे They calling थे- me Nazi. I've been to a rally. Yeah. They call me Nazi. नाजी। For what? Because I want my country to be great again. For that reason I've been called Nazi. You would have said, "साले, we saved your ass from Nazis." नहीं, आपको एक चीज समझ नहीं आ रही है, इनको नहीं दिखाना कि एक ब्राउन बंदा ही इज अ पेट्रियट। देखो, ये तो हमारे धर्म में भी हमें सिखाया जाता है कि आपका देश पहले है, आप जहाँ रह रहे हो। अब नहीं, हमारा नहीं, तो एक दो धर्म है जहाँ पे देश वेश की बात नहीं की वो जाती। धर्म की बात वहाँ नहीं है. पे हम उनकी बात सिर्फ हम धर्म की हम नहीं, तो नहीं हम बात करेंगे. अपने जी, धर्म की बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं एक ठीक है? बात बता रहा हूँ कि हाँ, ऐसे भी जी, धर्म है, जी, हाँ, तो हम ऐसे भी पहले, रिलीजन है जहाँ पे ऐसा हमें होता लगता है कि है। हम पहले अपना घर देखें, तो हमारे धर्म में हमें ये सिखाया जाता है कि आप जिस भी देश में रह रहे हो, आपके लिए देश पहले है, कंट्री इज फर्स्ट। अगर कंट्री बचेगी तो लोग बचेंगे, तभी धर्म बचेगा आपका. तभी आपका धर्म बचेगा। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, एक दिखाया नहीं जा रहा। अभी मैं आपको बताती हूँ, स्काई न्यूज वाले, BBC न्यूज वाले, ये सारे हारमन को ट्विटर पे फॉलो कर रही है, अच्छा जी। लेकिन हारमन को एक पेट्रियट ऑन सोशल मीडिया नहीं दिखाया जा रहा।
सो मतलब किसी भी मीडिया में नहीं दिखाया जा अगर रहा। आप अपोजिट बोलो तो आप हीरो बन जाओगे, हीरो बन जाऊंगा रातों रात, है ना? रातों रात if हाँ, I stand against stand with हाँ, lefties हाँ, I'll be hero but हाँ, no हाँ, हाँ। I am with the right side. अब वो right side is a right far right let it be. पर एक बात मैं और बोलूंगा भाई आपको कि यू नो व्हाट, आई एम रियली प्राउड ऑफ द पीपल फ्रॉम आवर कंट्री, पीपल लाइक यू। यूएस में भी वही हाल है, वहां पे वो विवेक रामास्वामी है, बहुत हाँ, स्मार्ट, एक्सट्रीमली very smart इंटेलिजेंट guy, बंदा, Yes. और वो भी राइट विंग के साथ है वहां के, हाँ जी, और वो लेफ्ट विंग वाले बोलते हैं अगर ये हमारी तरफ आ जाए तो प्रेसिडेंट बन जाए खड़े खड़े, हाँ जी. पर वो नहीं जाता क्योंकि Because उसके उसूल हैं कि भाई right is मैं, right ना. हाँ, Because anybody writes something good for the country they framed him, they labeled him a far right racist. रेसिस्ट, हाँ, चाहे वो विवेक रामास्वामी डार्क स्किन वाला ही लेकिन क्यों ना हो। हाँ आपने जी. जिंदगी So में I am a far right because I love my Yeah. country. Anybody loving their country is a far right racist. लेकिन आपने जीवन में एक चीज देखी है कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है, वक्त लगता है, टाइम लगेगा. टाइम लगता है, पर whoever is right is right. जीत Wrong is always हमारी wrong. होगी. जीत हम हमारी रहें ना रहें, जीत हमारी होगी. That's- ऐसे सिंपल बात हुआ कि we have to win the war. और ये जो Actually, बट इट्स दिस इज ऑल कल्चरल वॉर। मुझे ऐसा लगता है ब्रिटेन इज फाइटिंग फॉर इट्स ओन कल्चर कि वो सरवाइव कर जाए। नहीं ब्रिटेन no people are fighting for their culture not the government. गवर्नमेंट वांट्स के बाहर से लोग आए और कूड़ा मचाएं. नहीं, ये बाहर से जो लोग आते हैं, देखिए समझिए बात को, भारत में भी होता है। जब आप ये बात बोल रहे हैं तो मुझे भारत भी याद आता है कि भारत में बांग्लादेशी को क्यों लाया जाता है, क्योंकि परमानेंट वोट बैंक है, वो कहीं नहीं जाएगा, वो मेरे को ही वोट डाल। क्योंकि आई टेल यू वन थिंग, Labour government is entertaining one particular community. So if Keir Starmer you are listening or any of your person listen to this, so make sure you are banking all your priorities on one community for the votes in the future, and you are making them happy. But make sure and remind that when times come, they will come in number. They will throw you under the bus. Not under the bus, they'll burn you. So I will telling you by my experience. I'm from Afghanistan. I seen them what they done there, and they followed me in this country. I'm seeing what's happening. You cannot make them happy. Once they are in number, you are out of your own country. It's time for you to take control, save the native Brits. Otherwise, it will be too late, and you will be held responsible because you make those promises to them, and they want their promises to be fulfilled. Mind it. So UK में you're not allowed to freedom of speech. अब तो freedom of speech में you're arrested. अगर मैंने बोल दिया कि जो UK में हो रहा है, अगर मैंने सोशल मीडिया पे कहीं ट्वीट कर दिया, I'm not happy with that, I'm going to be arrested. वो मुझे भी अरेस्ट कर लेंगे. और रेपिस्ट के लिए जगह नहीं है जेल में। रेपिस्ट की जगह नहीं है. But for me, if I say something true, I retweet it, I speak on something true on social media, और उससे somebody do something wrong, किसी का दिल दुखा, somebody get hurt, so they might arrest me for that offense because मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि हमेशा ऑपोजिट पार्टी का ही क्यों दिल दुखता है. हम लोग सब इंसान नहीं हैं, हमारे अंदर दिल नहीं है. और जितने भी हमारे भारतीय हैं जो अभी आज तक नहीं बोल रहे हैं कि गोरे रेसिस्ट है या हमें क्या है या लोग लड़ रहे हैं, भैया दे लॉक योर डोर इज वेल, और उन्होंने लॉक करना शुरू कर दिया है. घर में घुस के मार रहे हैं. उठो और बोलो. नहीं बोलोगे तो बड़ा पछताओगे. और जिन सिखों को लग रहा है वो खालिस्तान का समर्थक हैं इसलिए वो उनको छोड़ देंगे, उनको 1947 नहीं भूलना चाहिए। और नहीं भूलना चाहिए. वो उनको गलतफहमी है कि इनको यूज कर रहे हैं. ये अब क्योंकि वो खुदस्तानी बोलते हैं, ये इनका अपना दिमाग नहीं है इन खोतों का. दे आर बीइंग यूज्ड और यूज होते रहेंगे. तो उनको तो वो तो हमारे लिए हम वी आर उनके लिए बॉदर भी नहीं करते हम, क्योंकि वो कुछ कौन केस हो गए। देयर नो वन, देयर नो वन. बट हमारी लड़ाई अब बड़ी है, वो तो चलती रहेगी साथ में. लेकिन अब जिस देश में रह रहे हैं, वो दिखाना जरा, जब आप पुलिस वाले से जब बहस कर, मैं जानना चाहता हूं बोल क्या रहे थे। You're in the right job. You will look like righteous women, handicapped people here. We are treated like a criminal here, and criminals are rolling around freely with machetes, and you are here in the right gear to stop us? No, it's not right. It's not right. We are law-abiding citizens. Our kids are being killed, and we are being stopped. No, system is failed. They are failed. They are failed. You failed us. No more. No more. No more. It's
can't be keep going on and you stop us in the right gear that we are criminals. We are not criminals. I need to see my kids today. Oh, kids are gone. 3 kids, 6 years, 7, 9-year-old kids, they are gone. For what? So what happened, because we were rallying there, I took candles for the Southport जो लड़कियां जी, जी, मरी थी बेचारी, तो I took candles with me to light them there. You were looking like a lion. I mean, the way Yeah. you were So walking, I loved that. they don't let us light हाँ. the candles on Downing Street. तो उनके दुख हुआ मेरे को. They are not letting us light the candles, and people are wandering away on the street of UK with the machetes and the guns. Yes. उन्हें आप पकड़ नहीं रहे हो, और हम हमको पकड़ने के लिए जो कैंडल लेके आए, you got this much of police. Why? मतलब आप अपना दुख नहीं बता सकते। हम दुख, I am angry. I want to say I am not happy with the government. Your policy, आपने statement नहीं दी आज तक कि what are you going to do with the stabbings? What's laws coming in? आज तक till date 2 months 2 महीने हो गए हैं. Till date there is no statement from the government what they are going to do with the law order situation of the country. No, nothing. But they give statement. Anybody speak about this, we'll put them in the jail. Why? एक चीज मुझे समझ में नहीं आती, जिस दिन ये बच्चे एक वो बच्चे मर रहे थे, और उस दिन हम बहुत रोए। हम इतना रोए, हम रोए, ठीक है। उनके माँ बाप, उनकी अपनी कम्युनिटी के लोगों पर क्या बीती होगी। जब मैं हरमन को बोल रही थी कि मुझे रोना आ रहा है उन बच्चियों के लिए, जब न्यूजीलैंड की पिक्चर आ रही है कि 8-6 साल का बच्चा गया, 8-7 साल का बच्चा गया, 8-9 साल का बच्चा गया, तो मेरी आंखों में खून के आंसू आ रहे हैं। तो उनके खुद के पेरेंट्स या उनकी खुद की कम्युनिटी, उनका रोना क्यों नहीं बनता। अगर हम 10 डाउनस्टेज लोग गए हैं, वो वहाँ कोई लड़ने नहीं गया था, प्रोटेस्ट करने गए थे यार। प्रोटेस्ट करने गए थे। पीपल आर देयर ऑन व्हीलचेयर, व्हीलचेयर पे Arrested. फैमिलीज 8-8-year-old kids आए हैं, families are were there to protest कि we are not happy, we are angry. 79 years old lady, she's on the wheelchair, she's arrested. She was arrested. यहाँ पे राइट्स करने आई हो। अरे वो बंदी खुद चल नहीं सकती। चल नहीं सकती, वो राइट्स करने आई है। वो एक बच्चों के लिए अपना एक दुख बताने आई थी। और आप मानोगे नहीं, when we went to 10 डाउनस्टेज, लोग हमें गले मिल मिल के रो रहे थे। लोगों के अंदर दुख था कि बच्चे मर गए हमारे, और वही लोग जो रो रहे हैं वो अरेस्ट हो रहे हैं। वो अरेस्ट हो रहे हैं, पुलिस पिक कर रही है उसको, पिक कर, पिक 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 पिक, कुछ नहीं कर रहा कोई। पहले तो लोग यूं खड़े हैं, सडनली जैसे ही पूरा ऐसे लोग खड़े हैं, और सडनली पुलिस का पुशिंग देम डिवाइड, पुशिंग देम डिवाइड फाइट करके प्रोटेस्ट कर रही है। और पीपल, उनके कुछ बंदे लेफ्टिस्ट के अंदर घुसे हुए थे। अच्छा, इस रैली में भी है। हर हर रैली में हर रैली थे, में। पंगा डालने के लिए मुंह कवर करके दारू पी के वो लोगों को भड़का रहे थे। जो लोगों ने दारू पी हुई है, कुछ लोग बियर पी की भी लंदन भी पी रहे हुए, जो बंदे इन्फिल्ट्रेटर्स थे, दे वर प्रोवोकिंग पीपल हु वर बिट ड्रंक कि तुम कुछ करो कि पुलिस को अरेस्ट करे, और वी कैन शो टू द वर्ल्ड दैट राइट विंग वाज हियर एंड दे वर डूइंग डिस्टर्बेंसेस, वायलेंस। दैट वाज प्लान्ड बाय लेफ्टिस्ट और हमने टू शो हमने नोट पीपल किया। बैड। हमने नोट I was there. हमने नोट किया। मैंने हरमन को बोला, ये लोग हमारे साथ नहीं है, दे आर यंग। उन्होंने अपने पूरे फेस कवर किए, उनकी सिर्फ आईज दिख रही है, बस यहाँ से वो वाइट दिख रही है, पर वो थे लेफ्टिस्ट में। तो वो आए एंड दे स्टार्ट, और हरमन ने एक दो का हाथ में पकड़ा, निकलो बाहर यहाँ से। निकलो बाहर से, डोंट डू दिस, नो नो ब्रदर, वी टॉलरेट सो मेनी थिंग्स, नाउ वी किल देम, नाउ वी डू नहीं नहीं, वो तो उज़्बेक भी बहुत गोरे होते हैं। हाँ, नहीं, I was there because I try to calm people. calm down. We are not here to fight. We are here to protest, show our anger, but we are not here to do any violence. So I try to stop any people कि भैया out from this protest because you are doing nonsense. मैंने कहा ये तुम एक चीज देखना, सब अरेस्ट हो रही है, पर ये जो 8-10 लड़के हैं, ये अरेस्ट इनको नहीं कर रहे। नहीं हुए। वो नहीं नहीं, अच्छा, they're not arrest। तो किसने भेजे हैं वो? अब कुछ रैलीज में आप देखो, हरमन ने एक बार पोस्ट भी किया था अपने ट्विटर पे, सडनली पोस्टर्स निकल गए हैं। वो था नहीं कि कई रैलीज में वही पोस्टर, सेम लाखों पोस्टर एक ही उसके। तो भैया अगर एक रैली के अंदर हर कहाँ से लोग आ रहे हैं, तो पोस्टर जो शुड बी डिफरेंट। व्हाई ऑल पोस्टर्स आर सेम? बिल्कुल वो तो लेफ्टिस्ट लेफ्ट का बहुत पुराना है। जब भी हमारे देश में भी इलेक्शन हुए थे, तो उसमें भी अगर याद है आपको, तो खटाखट खटाखट खटाखट, फटाफट फटाफट फटाफट,
तो वो ना वही अब इंडिया में कॉपी हो रहा है, वो जो लेफ्ट की स्ट्रेटजीज यूके यूएस में चलती है ना, हाँ जी। अब इंडिया में हमारा जो लेफ्ट है वो हाँ। सब एग्जैक्टली कॉपी मार रहा है। वो अच्छा। उनको पता है कि एक सुर में बोलो हाँ, तो जनता को फर्क फर्क पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ वो एक ही ना व्हाइट जी, जी, येलो जी, और पिंक कलर का हाँ। 3 शेड्स में हाँ। एक ही पोस्टर। सबके मैंने पास। कहा यार कल भी ये रैली थी यही, और 2 लोग तो मैंने उसमें नोटिस भी किए जो दोनों रैलीज में सेम फेस के थे। अच्छा जो तो प्रवोक करने आए थे। provoke करने आए थे। तो मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब तो तुम्हारे खुद के ही बंदे तुमने घुसाए हुए हैं। So they had people who who are are provoking the peaceful protesters over there. तो ये सब गेम चल रही है, दे आर शोइंग जो लोग ठीक है, क्योंकि पीपल मोस्टली पीपल दे वॉच मेन स्ट्रीम मीडिया, दे डोंट वांट सोशल मीडिया एंड दे बिलीव इन बीबीसी एंड स्काई। कहते हैं ये सही बोल रहे हैं, पीएम सच बोल रहा है। तो उस नहीं, पर जागृति है, थोड़ी अब थोड़ी अब लोग धीरे जग रहे हैं। इतनी नहीं है, हाँ, अभी भी टाइम लगेगा। अच्छा We need- अच्छा, लोगों के वो दिमाग तो में है ना कि जो सोशल मीडिया है वो सारा कचरा है, ठीक है। तो नहीं, लोगों बट इस को मामले हटाना में इस चाहिए। मामले में इंडिया शायद ज्यादा बेटर। इंडिया में तो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया से हट गए हैं। अब नहीं, वहाँ go on पे वहाँ पे YouTube शुरू हो गए हाँ, हैं, शुरू हो गए हैं। मगर वो हो गया। मगर मुझे लग रहा है जिस तरह से लोग इस टाइम एक्स को फॉलो कर रहे हैं, द गवर्नमेंट विल बैन एक्स वेरी सून इन यूके। मुझे लग रहा है जैसे ब्राजील में बैन हुई है, अब यूके विल आल्सो बैन एक्स। आई मुझे वो लग रहा है डाउट, क्योंकि क्योंकि this- वैसे भी this is the only एलन voice. मस्क का और केयर स्टार्मर का आपस में they, चल रहा है। इलॉन मस्क का एक जॉर्डन पीटरसन के साथ इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें उसने कहा था बहुत ओपनली, कहा था मैं वोक वालों को छोड़ूंगा नहीं। उसने कहा मेरा मेरा एक बेटा मर गया उसके चक्कर में, अच्छा ठीक है ना, तो मेरा आई हैव लॉस्ट माय सन इज डेड एंड ये वायरस मैं खत्म करके मानूंगा, वोक वायरस। अच्छा उसने ये लिटिल जॉर्डन पीटरसन को एग्जैक्टली मेरे वर्ड ही बोले कि मैं इनको खत्म करके मानूंगा, क्योंकि उसका एक बेटा था जो लड़की बन गया, और जब कोई लड़की बनता है तो वो कल्चर के हिसाब से वो पुरानी लाइफ को बोलता है वो मर गया, वो लड़का अच्छा। वो मर गया इसलिए अच्छा। लड़की पैदा हो गई। तो वो कह रहा था मेरा बेटा एक मर गया है इसलिए इनको छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को भी, और बहुत वॉर बहुत ओपन है मेरी वोक के साथ। अच्छा। हाँ, उसने बहुत क्लियरली बोल दिया था। यूके में भी बहुत राइट विंग के साथ खड़ा है, हाँ, बहुत जो खड़ा लोग, है वो, मैं तो ये भी नहीं कहूंगा राइट विंग, मैं ये कहूंगा जो लोग यूके कल्चर बचाना चाहते हैं उनके साथ खड़ा है। वी आर नॉट विंग, वी आर पेट्रियट्स। जी, राइट जी, विंग जी, इज जी, पेट्रियट्स। जी 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 जी। पीपल वांट टू सेव देयर कंट्री। मैं कैसे राइट विंग हो गया? हाउ कैन आई एम राइट विंग? जी जी, दैट्स ट्रू। ठीक है ना, मैं हाँ। क्यों? बिकॉज आई एम विद द राइट, आई एम नॉट विद द फॉरेट, आई एम विद द राइट। व्हाट इज राइट? टू save my अरे country. हमें हमें रेसिस्ट बोला जा रहा है, मुझे रेसिस्ट बोला जा रहा है। आपने जिंदगी में किसी ब्राउन पर्सन को रेसिस्ट देखा है? हमें रेसिस्ट बोला जाता है, हमें फुटबॉल हुलिगन्स बोला जाता है, हमें फार राइट्स बोला जाता है, ठीक है। तो नहीं, वो लोग इस अंतर को भी खत्म कर रहे हैं वोक वाले। जैसा वो जैसे खालिस्तानी विवेक रामास्वामी को बोलते हैं तू नाजी है, हाँ, आपको बोलते हैं तू हमको नाजी है, हमको नाजी। क्योंकि वो नाजी इसलिए है क्योंकि भाई उनको समझ में आ गया कि भाई ये उनकी बातें करते हैं इसलिए ये भी नाजी देखो होगा। 4 लाइनें आपको बताती हूँ। जैसे खालिस्तानियों की 4 लाइनें हैं, तू बीजेपी का बंदा है, आरएसएस का बंदा है, ठीक है, वो सीखनी है। तू सीख रही है, ठीक है, और एक दो चीजें और पता नहीं क्या, अब तो भूल भी जाती हूँ, इतने सारे नाम हैं इनके। तो जैसे खालिस्तानियों की ये 4 नाम है, उन्होंने दिए हुए हैं हर किसी को जो उनको बोलते हैं कि तुम गलत कर रहे हो। ऐसे इनके भी यही नाम है कि तुम फुटबॉल हुलिगन्स हो, तुम रेसिस्ट हो, तुम फार राइट्स हो। तो इन्होंने भी ये पर्टिकुलर ये एक छपा लिया दिमाग में कि जिसने जो बोला। अभी हमें कितने सारे मैसेज आते हैं, व्हाई यू आर अगेंस्ट इस्लाम। हमने कहा we are not against Islam. वी नॉट अगेंस्ट इस्लाम। हाँ, we are against. द सिस्टम यूके का विच इज लेटिंग पीपल डू क्राइम्स। उस पे क्राइम चाहे मुस्लिम कर रहा है, चाहे क्रिश्चियन कर रहा है, चाहे जो भी कर रहा है, व्हाई सिस्टम इज लेटिंग दैट हैपन। तो आई एम अगेंस्ट दैट सिस्टम। क्राइम जो मर्जी करे उसको सजा मिलनी चाहिए। दैट पर्सन शुड बी पनिश्ड हु इज डूइंग तो क्राइम। उनको ही कहना ना, मतलब हमारे लोग ज्यादा कर रहे हैं, मतलब वो तो सोचा ना, उनके खिलाफ अगर वो क्यों है? इफ दे थिंक आई एम अगेंस्ट मुस्लिम्स, तो उनकी थिंकिंग है। आई एम नॉट टेलिंग, आई एम जस्ट अगेंस्ट द सिस्टम हु इज लेटिंग पीपल roam on the street freely, fearlessly, with the machetes, guns, provoking people, threatening people, hitting people, raping girls, grooming girls. I am against those people. Why? Because the system is broken. So I am against that broken system. एक तो आपने वीडियो डाला था उसमें एक सिख लड़का था, वही तलवार लेके गाड़ी में से निकला निहंग। निहंग, हाँ। क्यों? किसी ने ओवरटेक किसी ने किया। वोट नहीं किया, कुछ हुआ? भैया ये पंजाब नहीं है भाई। पंजाब भी हो तो क्यों पंजाब नहीं? पंजाब में क्या पता अरेस्ट हो जाए वो, नहीं वो क्या पता लंदन में अरेस्ट ना हो। लंदन में तो आप जो मर्जी करो। if you are brown in London, UK, brown or black in UK, so I think you are less chance to get arrested nowadays, because
cultural enrichment. We have to show UK that we are not racist. So let these brown अरे people बाबा, and black कानून do का all सहारा लो ना, criminals. रेसिस्ट क्यों बन रहे हो तुम? The कानून का सहारा ना, बात किसी ने सिस्टम crime को justice is blind. हाँ, तो but police they can hear the names. no, the thing the police make decision जी, who to charge. जज तक तो पहुंचता नहीं ना. तो police make decision and police get orders from the mayors कि क्या करना है आपने, और उनको आता है भैया कि इनको अरेस्ट नहीं करना, इसको चार्ज नहीं करना, गोरे को चार्ज करना है. अरे हमारे साथ नहीं हुआ था, हम लोग हमें एक धमकी आई थी, रेड थ्रेट की, और हम एक रिपोर्ट लिखवाने गए थे पुलिस स्टेशन में. अभी 2 महीने पहले की बात है. तो पुलिस वाला पहले तो जो नॉर्मल पुलिस थी आगे की जो सर्जन से, वो दे आर वेरी वेरी सीरियस कि डेथ थ्रेट का मैटर है, सिक्योरिटी देनी चाहिए, वो लगे हुए हैं. उसके बाद उन्होंने बोला कि जो हमारा ऑफिसर है बड़ा, वो आ रहा है, वो कहीं बिजी है केस में, तो वो आ रहा है थोड़ी देर में. तो हमने बोला हम 1 घंटे में वापस आ जाएंगे. तो आप वापस आ गए 1 घंटे में, हम 1 घंटे में वापस आ बैठे. सिंस ही एंटर, उसने अपनी सलाह मशवरा देना शुरू कर दिया कि हम बड़े बिजी हैं, चुप रहो. You better stay quiet. We don't have आपको ही? time. हाँ, अच्छा. we don't have time to save you because you are saying something on social media and people want to kill you. We don't have time for that. You better keep quiet. और Send your kids somewhere else. Leave your house. ये बातें तो आपको पी के भी कुछ लोगों ने कही थी शायद, या कर देंगे हम, उस पार्टी के लोगों ने भी कही थी आपको कि बोली क्यों रहे हाँ, हो बोले फालतू में? अभी हमको कहा, बोलने में क्या अर्ज है. तो हमको कुछ के लोगों ने भी कहा वहाँ पे हाँ, हाँ, कि किसने बोला आपको लड़ने के लिए, हाँ, हाँ. किसने बोला आपको खालिस्तानी के खिलाफ लड़ो. बोला कैसे आपको? हमने कब बोला कि हमने आपको बोला है कि आपने बोला है? हम तो खुद लड़ रहे हैं बिकॉज गलत हो रहा है. आपके पास हिम्मत नहीं आवाज उठाने की क्योंकि यू डू डिप्लोमेसी. हाँ. हमारे में हम क्यों करें डिप्लोमेसी? बिकॉज आई एम अ कॉमन पर्सन. इफ समबडी इज डूइंग समथिंग रॉन्ग आई विल स्पीक आउट. तो मैंने थोड़ा यार- देखिए, जो दुश्मन है उनको सब गोद में बिठाते हैं. सांप को दूध पिलाई जा रहे हैं, पिलाई जा रहे हैं. जो अपने हैं, वो उनको कैसे खत्म करना है, ये प्लानिंग हो रही है. अब जितने लोगों ने हम पे अटैक किए, जो खालिस्तानी पक्के, दे ऑल रिसेंटली विजिटेड इंडिया. हाउ कम? उनको ओसीआई कैसे इशू हुए, वीजा कैसे इशू हुए? अच्छा, दे केम टू इंडिया. हाँ जी, मेरे पास पढ़ा है रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग है मेरे पास पूरी. पढ़ा है हमारे पास. को इंडिया आया है, जितने खालिस्तानी हैं हाँ. वो इंडिया आए हैं और आके गए भी हैं खुले में. कैसे मिला वीजा उनको? इफ यूके इंडियन गवर्नमेंट इज टू स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट दिस खालिस्तानीज, हाउ कम कैन दे कम टू दिस कंट्री विद ओसीआईज एंड वीजास? हिंदुस्तान को मैं प्यार करता हूँ, करता रहूंगा. पार्टियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन हमारा देश प्रेम कब नहीं होगा. ठीक है. तो मुझे जब मेरी जंग शुरू हुई थी खालिस्तानी के खिलाफ, तो आई वॉज नॉट इवन नोन, किसको जानता ही नहीं था मैं, ना आपको, ना किसी बीजेपी वाले को, ना किसी सरकारी अधिकारी को, इंसान को. आई वॉज क्लूलेस. बट मैं लड़ता रहा. मुझे लोग बाद में इधर उधर से मिले, 1 दोस्त यार बने हमारे, लेकिन मैं किसको आज भी जानता नहीं हूँ. इनडायरेक्टली फोन आ जाते हैं कि भैया ये मत बोल, डोंट स्पीक अगेंस्ट खालिस्तानीज बिकॉज वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल देम, और तू बातें कर रहा है, उनको भड़का रहा है. और मैंने कहा तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ. तुम्हारे घर तो मुझे तक कौन से पैसे दे रही हो? एक मिनट, तुम्हारे घर तक तो आए नहीं है. बिल्कुल. मेरे घर पे आए ना. बोला तो मत बोलो. हमारे घर पे आए हैं तो हम तो छोड़ेंगे नहीं. देखो, उन्होंने मेरे घर पे अटैक किया, मेरा बिजनेस बंद हुआ है, मैं तो चुप होऊंगा नहीं. आप अपना काम करो, आपका पॉलिटिकल, आई एम नॉट इवन इंडियन. तो मैं आप अपना काम करते रहो, मैं तो उनके खिलाफ बोलूंगा बिकॉज इन्होंने. दुख हुआ कि आपने, जो एक देशभक्त है, देश को प्रेम करते हैं, जिनकी बच्चों पे रेप थ्रेट्स आए हैं, जिनके घरों में हमले हुए हैं, आपने उनको ओसीआई दिए हैं, और फिर आपका घुमा फिरा कर दूसरे लोगों से मैसेज क्या आते हैं, हमने तो ओसीआई दी है, जाकर इंडिया कुछ करे तो हम अरेस्ट करेंगे. अरे वो बेवकूफ है. ठीक है, मैं उनको गधा बोलती हूँ, पर वो इतने भी बड़े गधे नहीं है कि वो इंडिया आकर यहाँ पे पंजाब में या दिल्ली में आकर एयरपोर्ट पे तमाशे करेंगे कि खालिस्तान जिंदाबाद, दिल्ली एयरपोर्ट पे करके बोले. कौन करेगा बताओ मेरे को? मैंने पीछे पूरा एक क्लिप रिकॉर्ड किया है, ना शो दिस. देखो हाथमन, ये लोग हमारे रेस्टोरेंट के बाहर खड़े थे, ये पिक्चर, ये सब मैंने दिखाया इसको. कह रहे अच्छा, मैंने कहा अब ये लोग यहाँ से फ्लाइट ली है बिजनेस क्लास की, ये यहाँ लैंड हुए हैं, ये इतने दिन घूमे हैं, इन्होंने पंजाब का, दिल्ली का इतने दिन का टूर किया है, और ये वापस फ्लाइट लेकर आए हैं, और इन्होंने अपनी पूरी वीडियो टिकटॉक पे शूट की है कि हम इंडिया गए थे, हम पूरा घूम फिर के वापस आए हैं. तो आपको एक चीज, इस चीज का दुख होता है
तो इतनी बाइक We don't expect you. You give us the अगर money or सरकार you- अपनी सिक्योरिटी को इस तरह कर रही तो उनका मामला है, वो तो हम वी कैन नॉट, नेशनल सिक्योरिटी अपनी जो करते हो आपका काम है, लेकिन मुझे अपना घर से आई मीन यूके, मुझे अपनी जान बचाने के लिए जो बोलना है बोलना पड़ेगा, मैं बोलता रहूंगा, क्योंकि मेरे पीछे वो पड़े, जान से मारने के लिए मेरे पीछे पड़े, तो आई विल कीप ऑन टॉकिंग अगेंस्ट देम, खुले में बोलूंगा, तो वो तो चलता रहेगा हमारा। अच्छा, एक अब ये मामला जा कहाँ रहा है? यूके में जो रॉयट टाइप के हो रहे हैं, ये आपको क्या लग रहा है? एंड रिजल्ट क्या आएगा? एंड अगले रिजल्ट 10 सालों में क्या एक्सपेक्ट करेंगे यूके का? देखो, यूके को अगर अभी लोग ना जागे, हमारे जो पेट्रियट्स भी जागे, और जो लोग सो रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे या सरकार पे भरोसा कर रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं, अगर वो नेक्स्ट इलेक्शन तक नहीं जागे तो इंग्लैंड इज फिनिश्ड, वो बच नहीं सकता। तो उसके बाद वहाँ पे इट विल नॉट बी अ क्रिश्चियन कंट्री, इट विल बी अ सो कॉल्ड, इट विल बी अ सेकुलर कंट्री, बट सेकुलर कंट्री ओनली फॉर पीपल हु आर अगेंस्ट सेकुलरिज्म। आप समझे मेरी बात को? तो कुछ कम्युनिटीज के लिए वो होगी ब्रीडिंग ग्राउंड्स। जैसे ही पीछे एक आदमी ने बोला था मिडिल ईस्ट के कि नेक्स्ट उसामा बिन लादेन विल नॉट कम आदमी फ्रॉम, नहीं था वो, हाँ। यूएई का फॉरेन मिनिस्टर है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, हाँ। वो बहुत बड़ा ठीक है आदमी ना? है। हाँ 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 तो उसने कहा कि नेक्स्ट उसामा बिन लादेन विल नॉट कम फ्रॉम मिडिल ईस्ट, नेक्स्ट विल कम फ्रॉम दिस वेस्टर्न कंट्रीज, इट माइट बी फ्रांस, माइट बी यूके। तो अगला उसामा बिन लादेन माइट कम फ्रॉम माय कंट्री इंग्लैंड। तो ये है फ्यूचर ऑफ इंग्लैंड इफ यू डोंट तब कम इनसे संभलेगा नहीं, तब इनसे संभलेगा नहीं। नहीं संभलेगा। लेकिन अभी क्या है, देखो अभी जैसे टॉमी रॉबिन्सन है, वो कोशिश कर रहा है कि ये संभले, हर दूसरे दिन जेल में डाल देते उसको, टेररिस्ट अटैक की वजह से उसको जेल में हो नहीं, उसके पीछे टेरर चार्ज डाल दिया 2 दिन के लिए, फिर छोड़ दिया बिना चार्ज किए, अब फिर उसके पे फिर चार्ज लगा दिए। अब एक बात बताता हूँ, चलिए मान लेते वहां तो लेबर पार्टी की सरकार है। हमारे देश की बात करते हैं जहाँ पे केंद्र में भी राइट विंग का है, भारत उत्तर प्रदेश में भी राइट विंग है। हमारे यहाँ पे पिंकी चौधरी नाम का एक बंदा है जिसने बांग्लादेश में जो कत्लेआम मचा था, उसने कहा ऑनलाइन आके कि अगर जो बांग्लादेश में हो रहा है अगर वो बंद नहीं हुआ तो, और मोदी जी ने कुछ किया नहीं उस पे, हाँ। तो अगला हमला, मेरे को पता है रोहिंग्या गाजियाबाद में कहाँ रहते हैं, मैं देखता हूँ इनको। अच्छा, अरेस्ट कर लिया होगा उसको। उसने जाके 1-2 लोगों को 2-3 थप्पड़ मार दिए उसको, वो तब से जेल में है हाँ। पिंकी चौधरी। मैं बता रहा हूँ 20 दिन पुरानी बात है। पर लेकिन मेरे को एक चीज नहीं तो समझ ठीक आती है ना, देखो ना भाई मेरे, कि- तो हम किसी को खुश करने के लिए वी नीड टू मेक आवर कंट्री स्ट्रांग, नॉट शो other countries what they felt about us if we want to make our country strong. अगर हम आगे अपने घर को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, पड़ोसी को तो होता तो अपने घर की चारदीवारी भी ऊंची कर रहा हूं, पड़ोसी की ऐसी की तैसी। तो ये जो सरकारें हैं अब हिंदुस्तान की, हमारे मुल्कों की, जो और लोगों को कुछ कहते हैं कि उनको बुरा न लगे, ह्यूमन राइट्स को ना लगे बुरा, यूरोपियन यूनियन को बुरा न लगे, किसी और मुल्क को बुरा न लगे, तो इसलिए हम कुछ ये नहीं करते और अपने लोगों को मार रहे हैं। दैट्स नॉट राइट। नहीं, लेकिन मेरे को एक चीज समझ सच नहीं को आती, सच का साथ दो ना, बुरा बांग्लादेश लगना में क्या होता नहीं तो नहीं वही है ना, वही तो है? बिके है ना। क्रिमिनल है, उसको जेल में डालो, इसमें बुरा अच्छा लगने की क्या एक बात सिंपल है? सी बात है, इंडिया जितनी पावर में है इस टाइम पे, अगर इंडिया चाहे तो बांग्लादेश में हिंदू मरते ही नहीं, बुलवाते नहीं सबको मरते, यहाँ पे। नहीं मरते। लेकिन ठीक है। पता नहीं क्या सोच कर रहे हैं, नहीं, क्या कर रहे हैं। बुलवाना नहीं, इंडिया ढंग से धमका देते तब भी नहीं मरते भाई। हाँ। अरे बुलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, धमका क्यों आप भाई? ढंग से धमका दो वहां की सेना को तब भी नहीं मरेंगे अब लोग। मुझे समझ नहीं आ रही कि हु इज कंट्रोलिंग हु, कि ये लोग हर मुल्क के जो बड़े नेता हैं, व्हाई दे आर नॉट वर्किंग फॉर देयर ओन पीपल, मुझे समझ में नहीं आ रही। आप यहाँ पे रो रहे हो, हम वहां पे रो रहे हैं, फ्रांस वाले फ्रांस में रो रहे हैं, इटली वाले इटली में रो रहे मुझे हैं। ऐसा लगता है कि राइट विंग के जो राइट विंग का जिन 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 लोगों को हम समर्थन कर रहे हैं सो कॉल्ड, मुझे ऐसा लगता है उस वो लोग एक पार्टी बन गई है, अब वो पार्टी नहीं चाहती कोई और पार्टी बने। तो अगर हरमन कपूर जी खड़े होते हैं तो सबसे पहले तो इसी को बुरा लग रहा है हाँ कि यार ये कहीं ऐसा ना हो ये पार्टी ना बना ले कहीं, क्योंकि मेरे से तो सब फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, हाँ जी। मेरी हरकतों से सब चिढ़ गए हैं। तो अगर हरमन कपूर का सबने साथ दे दिया तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा ना। तो अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, वो अगर पिंकी चौधरी जेल में गए हैं तो उसके पीछे ये है कि कहीं ये ना आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ जाए, और कोई कारण नहीं नहीं, उसके मगर पीछे। देखो, नहीं, देश को पर पहले चाहिए। मैं तो देखो एक चीज पॉलिटिकल, बोल रही हूँ, हम अपनों को ही गिराने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, नो डाउट। हम अपनी मार रहे हैं। हम जी, अपने जी, आप को ही no doubt. हम अपने ही दुश्मन हैं, जी, हम जी। अपने ही लोगों के हम ही दुश्मन हैं। हाँ, हमें कोई और आकर नहीं मार सकता। गोरों का भी यही हाल है बाय द वे। हाँ, उनका भी अपनी यही मार हाल रहे है। हैं। अपने गोरों मार का भी यही हाल है, ऐसा नहीं हुआ। अपने हाँ, अब कौन मार रहा है? अपना डिवीजन हुआ पड़ा है, दे आर नॉट टुगेदर। हाँ।
उनमें भी वो एक साथ नहीं है, हमारे में भी यही है। जो आप बोल रहे थे, बाहर जो होने की जो जरूरत ही नहीं है। स्टैबिंग की बात कर रहे हैं आप, कि अभी तक पता ही नहीं चल रहा रिलीजन कौन सा है उसका। बताइए रहे। ऐसे ही यूएस में एक ट्रांसजेंडर ने हाँ स्कूल शूटिंग कर दी, हाँ जी हाँ। ठीक है। आज तक उन्होंने बताया नहीं कि वो ट्रांसजेंडर था कि कौन था, बाद में खाली इतना बताया वो ट्रांसजेंडर था। लेकिन बाकी जो शूटर आते हैं, जो राइट विंग के होते हैं, वो स्टेट वो आता है। एजेंडा आता है उनका लिख के कि हाँ। इसका ये एजेंडा था। हाँ और ट्रांसजेंडर का आज तक एजेंडा तक बाहर नहीं किया नहीं उन्होंने। करते। अच्छा, आपको स्टैबिंग की एक बात बताऊं, यूके में एक स्टैबिंग हुई है 17 साल के लड़के ने की, साथ के साथ उसको मेंटली बीमार दिखाया, चैलेंज कर दिया, ठीक है। एक ऑफिसर था मिलिट्री का, आर्मी का, उसको उसके घर के बाहर ही 70 टाइम्स चाकू मारा गया, Stab किया। स्टैब किया उसको। उसको भी साथ के साथ ही बता दिया कि जो अटैकर वाज अ मेंटली स्टेबल। मिडिल ईस्ट, हाँ वो मेंटली अनस्टेबल। मतलब हमारी जो मतलब यूके Sky बदला News- लेने का देश हो रखा है, जहां जाके अपने बदले ले लो, यानी वो मेंटल अनस्टेबल है नहीं जी नहीं, अब। पर एक यूके में है जो हमारी स्काई न्यूज, जो हमारे मेन बीबीसी न्यूज है, वो MI6 से फास्ट है। इतने फास्ट है कि उनको 1 मिनट में पता चल जाता है, पुलिस से पहले, सबसे पहले, कि ये बंदा मेंटली ठीक है या नहीं है। सेट करते हो पहले। या तो ये मुझे set है। लगता है कि उनको पता होता है कि ये बंदा स्टैबिंग या- करने या- वाला या- है, ठीक है, और या तो हमारी यही भेजते हैं कि न्यूज़ जा बनने- स्टैबिंग कर। हमारी न्यूज बनने वाली है, ये हाँ, करने हाँ, वाला हाँ, है, हाँ, तो हाँ। हम इसका सारा कुछ बना के रखें। इतनी रेडी होते हैं, इतने फास्ट रेडी डिफेंड होते हैं, करने के लिए, समझ- मतलब क्राइमर्स पहले डिफेंड कर रहे होते और हैं। यस, हाँ, बिल्कुल हाँ, 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 बिल्कुल। हाँ, हाँ। लेकिन अगर यही स्टैबिंग कोई गोरा करे तो भैया नीचे, उसको इतना बड़ा बना देंगे एक कि न्यूज पूछो मत। छपी, आई थिंक BBC ने या स्काई ने, एक लेडी वाज मर्डर्ड, उसके साथ 4 साल के 8 साल के बच्चे ने माँ की बॉडी डिस्कवर की। व्हाट वाज द हेडलाइन ऑफ द न्यूज? यू विल बी शॉक्ड। Prostitute was found killed, discovered by his son, 8 years old son. Prostitute was discovered by his son, died dead. ये थी हेडलाइन कि लोग पढ़े न्यूज को, ये नहीं एक माँ को इसके बच्चे ने देखा मरा हुआ पाया, एक प्रोस्टिट्यूट को पाया। सर ये तो छोटी ये न्यूज न्यूज है। है। डोनाल्ड ट्रंप पे जब गोलियां चली तो CNN की पता हेडलाइन क्या थी? डोनाल्ड ट्रंप स्टेज से गिरे। हाँ, we fall from the stage, yeah? मतलब डोनाल्ड पहले लगभग 10 घंटे तक उन्होंने पुश करा एजेंडा हाँ कि डोनाल्ड ट्रंप स्टेज से अच्छा, गिरे। they don't like ट्रम्प को भी क्यों? उसके पास पैसे की कोई कमी है? अमीर आदमी है, पैसा है, रेपुटेशन है, पर वो लड़ रहा है। वो क्यों लड़ रहा है? देश के लिए देश के लिए। और वो आपके खिलाफ लड़ रहा है, जबकि वो ऐश कर सकता है बैठकर, कुछ नहीं चाहिए उसे। वो भी भाई, देखो, अब चाहिए फॉर एग्जांपल आप बताइए, यहाँ गोली लग के जा रही है मेरे। फिर भी लड़ रहा है, फाइट। हाँ, देखो हम लड़ रहे हैं, हमारा व्यापार सब काम बंद हो गए हमारे, हम फिर भी क्यों लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं ना क्योंकि हमको अपना फ्यूचर बचाना है बच्चों का। हम पैसे कमा लेंगे, हमको इसका जरूरत है सब गवा के लड़ने की, लेकिन लड़ पर रहे हैं। ट्रम्प के पास तो सब कुछ है, पैसा है, फिर भी फैमिली लड़ रहे है, हैं। फ्यूचर और है, जान जाते थे बच्ची उसकी। luxury है, 11 हर बच्चे चीज- हैं उसके। 11 हाँ। बच्चे, सब कुछ है जान उसके जाते पास। थे, जान जाते थे उसको बच्ची, क्या फिर भी लड़ रहा है अरे मैं बता तो रहा हूँ, मतलब वो तो मैं वो देख रहा था, एक वो बंदा दिखा रहा था, गोली ऐसे आ रही है, थोड़ा से तो खाली ऐसे हुआ है, बस यहाँ से चलेगी और ना ऐसे निकल के निकल मैं जाएगी। आपको बताऊं, बहुत साल पहले जब ये था पीएम, वो लड़के की लाश गायब है, अच्छा गायब कर दी उन्होंने। लड़के की लाश गायब हो गई, अच्छा। लड़के की लाश गायब हो गई, जो लड़का किलर था। अच्छा और उसका इतिहास बहुत कंफ्यूजिंग है कि वो कौन था, कहाँ से आया, कैसे था वो। और उसमें पता है किसको अंदर किया गया है? एक ईरानियन पाकिस्तानी बंदे को अंदर कर दिया गया कि तूने साजिश करी है ये। एक ईरानियन पाकिस्तानी बंदे का, मुझे जिंदगी में पहली बार किसी पाकिस्तान, मुझे भी दुख हुआ, मैं तो गरीब को अंदर कर दिया गया है। वो रेपुटेशन रेपुटेशन। ये इसको अंदर कर दो कि लोग मान जाएंगे। तुमने साजिश करी आपको है। मैं सीधी बताऊं, ट्रम्प को भी रेसिस्ट बोलते हैं। हम बड़े साल पहले जब ये ट्रम्प पीएम था, हमें बड़े लोगों ने बोला कि जब, हाँ प्रेसिडेंट था, तो सब लोगों ने बोला कि अब तुम यूएस जाओ, तुम देखो तो ये तो रेसिस्ट है, ये है। कुछ भी नहीं है, बढ़िया। मैं तो ट्रम्प हाउस भी गई थी उसमें। आई बाय द वे आई सॉ हिम। अच्छा क्या हुआ कि ओमनी होटल में गन वालों की वो थी, मीटिंग थी। नहीं, हमको भी मिला था। अच्छा। वो ट्रम्प हाउस में, यहाँ पे पार्क एवेन्यू है, कहाँ पे उसका, ये मेडिसिन एवेन्यू है कि पार्क पार्क एवेन्यू एवेन्यू उसका है ना, न्यूयॉर्क ट्रम्प में। हाउस किया है बहुत सारा बड़ा। हमको भी मिला था वहाँ पे, वो आए हुए तो पूरी सिक्योरिटी के साथ आया हुआ था। पूरी सिक्योरिटी के साथ आया हुआ तो था। आई सॉ हिम, लाइक ऑब्वियसली बहुत दूर था वो, बट आई सॉ हिम। हमने भी बहुत एलिवेटर कुछ से सीखा। बाहर आया, आई सॉ हिम कि अच्छा ट्रम्प बाहर आ रहा है। और अच्छा, जहां पे मैं रुका हुआ था उसी होटल में नीचे प्रोटेस्ट भी हो रहे थे। अच्छा नो ट्रम्प, नो के, नो रेसिस्ट यूएसए, ये शाउट हो रहा था नीचे। ठीक है, तो वो डोनाल्ड ट्रम्प उसी हमारे होटल में आया। मैंने बोला कि मतलब क्या बदतमीजी है,
एक दो लोगों से मेरे न्यूयॉर्क में बहस हो गई, मेरे क्लाइंट थे वो लोग। हम्म, मैंने कहा एक बात बता, बन गया ना प्रेसिडेंट? कहते हैं हाँ। मैंने कहा अब क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है? अब 4 साल बाद देखियो जब हाँ। दूसरा इलेक्शन होगा। हाँ। कह रहा है तू रेसिस्ट है। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, मैं ही रेसिस्ट हूँ अब। ये देखो, जो बंदा अपने कंट्री बारे में सोचे अच्छा, हाँ। वो रिसेस कैसे हो सकता है? अरे वो आपको कुछ कह रहा है, आप जा रहे हो उस कंट्री में, हॉलीडे स्पेंड करके आ रहे हो, नहीं, वापस आ रहे हो, नहीं, अगला अगर बंदा कह रहा है आप तमीज से रहो। किसी कंट्री में जाके रह रहे हो, किसी विदेशी जाके रह रहे हो, उसके लॉ को नहीं मान रहे, गलत काम कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, लूप होल निकाल के आप गंद मचा रहे हो, तो वो तो आपको पीछे आएंगे कि नहीं आएंगे? कौन चाहेगा? वो तो चाहेगा ना कि इनको बाहर निकालो। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मैं लिबिया में रहता हूँ। लिबिया में युद्ध हो गया तो मैंने अपने आसपास देखा कि यार बहुत बुरा हाल है, मैं चाह रहा हूँ मैं जर्मनी चला जाऊँ, है ना। अब मैं जर्मनी गया, क्यों गया जर्मनी? मेरे पास ऑप्शन बगल के अपने भाई पड़ोस देशों के भी हैं, वहां नहीं गया, मैं जर्मनी गया। एजुकेशन अच्छा, ये अच्छा। हाँ, जैसे ही मैं जर्मनी गया, वहां पहुंच के मैंने बोला एक काम करो, पहले तो मेरे लिए हलाल खाने का इंतजाम करो, ठीक, फिर मेरे लिए 2 मस्जिदें बनवा दो, हाँ, फिर मेरे लिए ये मदरसे बनवा दो मेरे। हाँ। अरे भाई वही छोड़ के आया है पागल तू, वही उससे भाग के आए हो। उसी से भाग के आया है तू, और वही तो बना रहे हैं, तो उस कल्चर में तू बस, वरना फिर जर्मनी छोड़ कहाँ भागेगा? यही तो हो रहा है। वो तो हो रहा है अभी तो। तो हम इतने साल देखो, पहले देखो, जो बेकार, अफगानिस्तान में छोड़ के आए थे, वो सब कुछ यूके ही तो आ रहा है। वो सब कुछ तो आ रहा है ना। देखो हम जितने अब लोग, यूके से कहाँ भागोगे? जितने और ये लोग बहुत सही है, इसीलिए आपको लड़ना चाहिए कि कहाँ भागेंगे फिर। कहाँ आएंगे, हम तो यूके कैसे से भाग भाग रहे हैं? एक बार भाग लिए, कहाँ भागेंगे? अब जो लोग अफगानिस्तान से भाग के आए, रिफ्यूजी लिए, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, ईरान से, इराक से, फलस्तीन से, सीरिया से, लेबनान से लोग भाग के जो आए हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में रह रहे हैं, क्यों भाग के आए हैं? क्योंकि उनकी जान वहां पे खतरे में थी। किससे खतरे थी? अपने इन लोगों से खतरे में थी। तो आज वो लोग यहाँ पे इन मुल्कों में रह के क्यों वहां के झंडे खाड़ के लेके खड़े हुए हैं कि सेफ फलस्तीनियन, सेफ अफगानिस्तानी? झंडे जला रहे हैं। क्यों क्यों झंडे अपने मुल्क, उस मुल्क के झंडे हाँ, इस पे बिल्कुल। क्यों लेके घूम रहे हो जब तुम वहां से भागे हुए हो? बिल्कुल। मुझे समझ नहीं आती, जब तो डर के भागे हो। फ्रांस ने मोरक्को को हरा दिया, वहां पे दंगे हो गए सड़क सड़क हो पे। गए, सड़क हो गए। लोगों को शर्म नहीं है यार। मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे हिसाब से जिन भी कंट्रीज में आप रहते हो, उन कंट्रीज में सिर्फ एम्बेसी के बाहर आपकी कंट्री का एक फ्लैग होना चाहिए, रदर देन आपको अलाउड ही नहीं करना चाहिए कि किसी और देश कंट्री के का flag, फ्लैग allowed ही लेकर होना आप चाहिए। घूमो। होना ही चाहिए। अब मैं इंडिया आई हूँ और यहाँ मैं इंग्लैंड का फ्लैग लेकर घूमती रहूं, तो कैसे लेगा? 2-3 थप्पड़ पड़ जाएंगे मेरे को, शायद पड़ जाएंगे ना। अगर बांग्लादेश का फ्लैग, अफगानिस्तान का फ्लैग के घूमूं, मुझे 2-3 थप्पड़ पड़ ही जाएंगे मेरे को। आपने वो हमारे देखा था हमारे कि- मुल्कों में हाँ। वी कैन नॉट कैरी यूनियन जैक, हमको शायद पुलिस पकड़ ले, बट यू कैन कैरी अदर कंट्रीज फ्लैग। हमको लाउड नहीं है अपना झंडा यूनियन जैक लेके कि किसी की भावना ना भड़क जाए। ये क्या बदतमीजी यार, मैं अपने देश पे प्राउड हूं तो किसकी भावना क्यों भड़केगी? ये तो बता जब बदतमीजी है। तुम्हारे जीने में मुझे दुख है, तुम जिंदा हो, तुम मंदिर जाते हो, मुझे वो तुम्हारा मंदिर जाना ऑफेंड करता है, इसलिए मंदिर जाना बंद कर दो। बस ये हाँ, तो दिस इज न्यू यूके, There's a New UK। नया यूके है ये, हाँ, नया यार, नया मुझे कई इंग्लैंड। बार लगता है, जिसमें 26-27 साल पहले जो इंग्लैंड में थी, मुझे मेरा सर घूमता है कई बार, और मुझे अच्छा लगता है सोचिए यार ना, हाउ आर माय किड्स इज आप यहाँ से वहां गए हो हाँ, और आपको 27 साल में ऐसा फील हो रहा है, जो गोरा जिसने जो अपना रह रहा बचपन निकाला 50 साल का जो हुआ होगा, उसके आसपास कितना बदलाव होगा। उनका बदलाव तो हो गया, मगर उनको पता नहीं है कि क्या होने वाला है। हाँ हाँ। जो हमने देखा है जुल्म, वो वहां पे स्टार्ट होने वाला है। जो हमने अब शुरू हो गया ना, खुलेआम सड़कों पे मार काट शुरू हो गई है। दिस विल गेट वर्स एंड वर्स। मैं कब से इनको आगाह कर रहा हूं कि थिंग्स वी हैव लेफ्ट बिहाइंड, यू आर नॉट इवन अवेयर व्हाट्स कमिंग। व्हाट हैव यू सीन सो फार? इट्स नथिंग if we don't control it right now. After 5 years, you are not going to live in your house peacefully. You are not able to come from your door without arms, because danger will be waiting outside your door to kill you or your daughter or wife. इतना वो कुछ हो होगा, रहा है। आपको मार देंगे, घर से खींच के ले जाएंगे। ये होगा क्योंकि वही लोग हैं जो यहाँ पे रोज आ रहे हैं। अब गोरों को ही रोकना बचोगे नहीं पड़ेगा। आप। आपको मैं बता रही हूँ, नहीं गोरों को बचोगे। ही रोकना और मैं बोल पड़ेगा। रहा हूँ, इवन मैं ब्राउन हूं, अगर कल को उनकी सरकार आती है, दे माइट थ्रो मी आउट ऑफ द कंट्री, मुझे मंजूर है, बट एटलीस्ट आई ट्राइड, यस एब्सोल्युटली। एटलीस्ट आई ट्राइड। मगर वो जो गंद आने वाला है, जो अहिंसा, मारकाट वेस्टर्न वो कंट्रीज में शुरू होने हो वाली चुकी है, है, आने नहीं वाली, वो हो अभी रही हमने है। तुरंत देखा है। मगर हमने तो सच में देखा ना, अफगानिस्तान में हमने देखा है कैसे लोगों को मारते हैं, किसको काट के ना, वो ऐसे नहीं करते
कि किसी का खून देख के, आप किसी का खून देख लो ना आप बेहोश जाओगे। उस दिन मेरे बेटे का नाखून निकला, खून देख के मैं बेहोश हो गया। हम इतने कमजोर है, वैसे लड़ लेते हैं लेकिन खून देख के हमें चकरा गया हमें। इनको किसी का खून करके उनकी अंदर से सारी डिस्टेंस निकालने में भी कोई हर्ज नहीं है, खाने में हर्ज नहीं है उनको, दरिंदे हैं। और वो लोग वहां पे आके बैठ चुके हैं और ये जो सिविल वॉर शुरू होगी रुके नहीं पर रुकेगी। टॉमी को आइडिया है कि क्या आ रहा है, सबको पता है, सरकार को मालूम है, बट सरकार आई को डोंट पता है, नो टॉमी को भी आके आइडिया क्यों क्या आ बंद रहा करके है। बैठे हैं। अरे बंदा जेल जाए जा रहा है, बंदे पे केस है, बंदे की फैमिली पे थ्रेटन है, बंदा छुट्टी पे जा रहा है, अरेस्ट हो रहा है, बंदा कंट्री के बाहर रहने जा रहा है, कनाडा के अरेस्ट हो रहा है, बंदे को छोड़ ही नहीं रहे, सांस ही लेने दे रहे, क्योंकि सच बोल रहा है। सच बोल रहा है, वो दिखा रहा है लोगों को सच ही है। दिस इज द उसकी रियलिटी। मूवी देखो, इलॉन मस्क को भी धमका रहे हैं ना, उसको भी कह रही है इलॉन रेगुलेशन। मस्क को भी धमका रहे हैं कि अभी देखो वो लड़का है वो टेलीग्राम वाला, उसको तो फ्रांस में उठा लिया डाल दिया क्योंकि वो उसने समर्थन किया हल्का फुल्का, उसको उठा लिया गया, फ्रांस में जेल में डाल दिया गया। अब इसकी मूवी देखो, साइलेंस मूवी इसकी टॉमी रॉबिन्सन की, उसने पूरा दिखाया है कि हाउ करप्ट इज द सिस्टम। पुलिस, काउंसिल, सरकार, जुडिशरी कैसे हेल्प कर रही है इन लोगों की। नेटफ्लिक्स पे आ रही है उसकी पिक्चर, देखो। किसी स्ट्रीमिंग पे, आई डोंट नो कौन से चैनल पे है, मैंने स्काई पे देखी थी शायद, स्काई पे देखी, अब कौन से चैनल पे है, साइलेंस देखना उसकी। उसके अब तक आई थिंक 45 मिलियन व्यू हो चुके हैं उसके मूवी के, विच इज बैन इन यूके। उसे दिखाई है तो उसको डालेगी जेल में से 4 साल के लिए, टू शोइंग द ट्रुथ ऑफ द कंट्री। जज ने बैन की थी, नहीं दिखानी, मगर जानना दिल में डाल लो, बट आई विल शो कि सच क्या है। सच दिखाने के लिए मुझे जेल में डालोगे तो देखो, लेट इट बी। और किया बंदा दमदार है, दमदार बंदे है ने किया। दिखा दी अरे मूवी। छोटे बच्चे हैं उसके भी, टीनेजर बच्चे हैं, 14-15 उसे दिखाया साल के कि बच्चे हैं जो उसके। गर्ल्स ग्रूम्स हुई हैं, जिन्होंने ग्रूम की हैं लड़कियां, कैसे पुलिस और जो अफसर हैं वो कैसे लोगों को बचा रहे हैं, कैसे डिफेंड कर रहे हैं, और जो है उन पे आरोप लगा रहे हैं, उनको जेल में डाल रहे हैं। हारमन, यही तो हमारे साथ हुआ था जब हम पुलिस स्टेशन गए, तो उसने हमें यही तो बोला था कि चुप हो जाओ। हमने बोला कैसे चुप हो जाए, हमारी बेटी पे जो रेप थ्रेट्स आए जो आए, तो ही सेड हाउ ओल्ड आर यू किड्स, 18-19, सेंड देम सम अनदर कंट्री। और भेज दो उनको। पुलिस बोल रही है मेरे को, यूके पुलिस हमने कहा लिख के दो, लिख के बोलते Give हैं, us लिख some के देता। return. मैं कहा लिख के देता तो राइट माय रिपोर्ट, गिव मी क्रिमिनल नंबर, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, आई नो, बट एटलीस्ट गिव मी क्रिमिनल रिपोर्ट कि मैं रिपोर्ट किया, आई गॉट डेथ थ्रेट, डोंट गिव मी दिस सजेशन कि आई लीव द कंट्री और आई स्टॉप ये टॉकिंग। कई लोग महान बनते हैं, कई लोग मुझे, जैसे मेरे चैनल पे कुछ ऐसा कंटेंट जब हम बातें कर रहे हैं, कई लोगों को तो ये ऑफेंड कर जाएगा, कई सारे लोगों को ऑफेंड कर जाएगा, तो मुझे ना अच्छे बन के सलाह देने आते हैं कि बिजनेस है आपका ये है, आप क्यों इन चक्करों में पड़ रहे हो। अरे भाई, मतलब मैं, अगर मेरा बिजनेस है तो मैं आंखें बंद करके जो हो रहा है उसे होने दूं, मैं कुछ ना बोलूं। भाई साहब मेरा तो आजकल पता है क्या हो गया, भाई मुझे आपकी मुफ्त की सलाह नहीं चाहिए और छुट्टे मेरे पास है नहीं। नहीं भैया, सिंपल देखो, सी बात है। देख, दो तरह से आदमी जी सकता है, सर उठा के ये सर झुका। या सर झुका के। सर उठा के जीना बहुत मुश्किल है, खुददारी से जीना बहुत मुश्किल है। सब कुछ गवा के भी बंदा लड़ता रहे, ये आसान काम नहीं है। और बंदा दाव पे लगा के लड़ रहा है कि आई विल बाइट लूज एवरीथिंग, फिर भी लड़े, वो हर किसी की बस की बात नहीं है। एंड आई एम प्राउडफुल ऑफ माय गॉड, बे राम जी, गुरु गोविंद सिंह जी का मैं आई उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बनाया ऐसा कि कीप ऑन फाइटिंग, डोंट वरी, तुम्हारे पास कुछ है कि नहीं है, बट एक जज्बा है कि आई कैन नॉट सी द इनजस्टिस। मेरी थोड़े दिन पहले किसी से बात हो रही थी, तो कई ने मुझे बोला कि देखो तुम्हें ऐसे तोड़ने की कोशिश करेंगे कि तुम टूटोगी तो ये टूटेगा। मैंने कहा ये तो हो चुका है, ये जो आप बोल रहे हो कि ऐसे करेंगे, ये सब तो हो चुका है। एंड यू नो व्हाट, इन लोगों ने मुझे और स्ट्रांग बना दिया हमको स्ट्रांग बना दिया। कि भैया हम यूज्ड हो चुके हैं। अब मैंने बोला 2 दिन नहीं सुनूंगी कि मोटी हूँ, अच्छी नहीं दिखती हूँ, तो लगता है यार कुछ गड़बड़ है, ये हम कुछ कर नहीं रहे हैं, या हम कुछ कर नहीं रहे हैं। तो 2 दिन ना अगर ऐसी बातें दिमाग में नहीं पड़ती तो बड़ा अजीब सी चीज फीलिंग होती है कि कुछ गड़बड़ है। हर चीज ये बंदे नोट करते हैं, जूम कर करके ना, इतने मतलब इनके पास वक्त है, मैं तो कसम से बता रही हूँ, आई एम सो इम्पोर्टेंट फॉर देम, दे आर इतने वेले बंदे हैं, ये जूम करके ये भी देखते हैं कि एक नाखून टूटा हुआ है, नेल पेंट का कलर चेंज हो गया है, रिंग कौन से हाथ में कौन सी पहनी, मैं कसम से सब पढ़ते हैं, सब आते इतना हैं। भी नोट करते हैं। किस दिन डार्क लिपस्टिक लगाई है, किस दिन लाइट लिपस्टिक लगाई है, ये भी नोट करते हैं। कहाँ बैठे हो, मतलब मैंने हारमोन को बोला वाह, मेरा और आपका एक यार, वीडियो they have हमने डाल time. दिया था उस पे इंस्टाग्राम पे,
तो उस हाँ, पर भाई साहब वो चला बोल पंजाब दो। से बड़ी गालियां आई थी हाँ, मुझे भी आई थी कि तेरा भी दिमाग खराब है। हाँ। मतलब हाँ भाई ठीक अरे है। हमें बोलते तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारी जरूरत क्या है तुमको? अरे जरूरत क्यों नहीं है जरूरत नहीं भाई? है भैया, हमको इज्जत से जीना है। और अगर सबसे हमारी जरूरत लड़ाई तो भगत सिंह को भी नहीं थी, वो क्यों लड़ा? क्यों लड़ा वो? आज आप सलूट करते हो भगत सिंह को, क्यों करते हो? उसको तो जरूरत नहीं थी। वो मर गया था हर आपके लिए। बंदा आ जाता है सलाह देने आपको। अरे सलाह देने से पहले आप लड़ो। वो मरे खुद हुए तो लोग बोलते हैं, नहीं उनको हो। लगता है कि अच्छा, दो तरह की मुझे एक तो जेलसी भी है क्योंकि मैं मर चुका हूँ, हम्म। तो मुझे आपसे जेलसी होती है कि यार तू कैसा लड़ रहा तू है, कैसा मैं लड़ तो रहा मर चुका हूँ, तू मर क्यों नहीं जाता मेरी तरह अंदर तक। देखो भाई साहब, देर दो चीजें होती हैं। एक होते हैं, देयर इज टू टाइप ऑफ द स्लेवरी। एक होता है कि कोई आपको बैठ के स्लेव मार रहा है, पीट रहा है और आपको स्लेव बना रहा है। एक होता है मेंटली स्लेव। तो हम जो इस टाइम पे ये दुनिया में हम लोग जो घूम रहे हैं ना, हम दिमागी तौर पे स्लेव बन चुके। मेंटली स्लेव। वी आर मेंटली स्लेव। हमको डर है कि हम ये ना खो दे, इसलिए चुप रहो। हम ये ना खो दे, चुप रहो। भाई, मेरे साथ ये ना हो जाए, चुप रहो। दिस इज स्लेवरी। अगर आप कुछ, अगर आपका दिल कुछ कहने को कर रहा है और कह नहीं पा रहे, इसका मतलब आप गुलाम हो। बिल्कुल। तो हम गुलाम नहीं है भैया, हम तो बोलेंगे ट्राई होती जिस हो दिन पैदा जो होता होता है, है मगर ना, हम एक गुलाम नहीं बच्चा होना। पैदा होता है ना, उसके तन पे एक कपड़ा नहीं होता, ठीक है? हम उसको कपड़ा पहनाते हैं, फिर हम उसको देते हैं कि अच्छे कपड़े, महंगे कपड़े, सस्ते कपड़े, ये खाना वो खाना, ये हम इंसान देते हैं। भगवान ने तो हमें ऐसे ही भेज दिया ना। तो बचाने वाला हर चीज से। अभी एक बंदा देखो, उसके पास अरबों रुपए होगा, एक बंदे के पास 1 रुपए भी नहीं होगा। ये वो डिसाइड करेगा और ये हमारी किस्मत डिसाइड करेगी। और अगर हम यही सोचते रहेंगे कि हम ये खो देंगे खो देंगे खो देंगे, तो यू आर नॉट गोइंग टू बी विन। अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा इफ यू वांट टू सेव योर चाइल्ड। जैसे आपने बिगिनिंग में बोला आपको देखो, कि यंग बच्चों को जो यंग जनरेशन है, उनको सच्चाई नहीं दिखाई जा रही है। उनको एक चीज बार बार बोल कर रोका जा रहा है। तो जो यंग बच्चे हैं, उनको सच्चाई नहीं दिखा रही। उनके जो दिमाग में आप बार बार एक चीज डाल रहे हो ना, आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान को दुनिया में नहीं है, क्योंकि आप अपने बच्चों को सिर्फ नफरत करना सिखा रहे हो। हाउ टू हेट। आपको अपने बच्चों को प्यार करना आता ही नहीं, सिखा ही नहीं रहे। और आज जो आप अपने बच्चों को नफरत करना सिखा रहे हो दूसरों के खिलाफ, ये आप अपने लिए भी रेडी कर रहे हो कि वो बच्चे आपसे भी नफरत करेंगे। मैंने तो अपने लाइफ टाइम, इतने छोटे लाइफ टाइम में देख लिया कि जिन लोगों ने अपने बच्चों को सर पे चढ़ाया था, एक दिन वो पिटे जरूर अपने बच्चों को हाथों से, जरूर पिटे अपने बच्चों ऐसे होता है भैया। आप जब, अगर आप कांटे बोओगे, हम्म, कांटे हम्म। उगेंगे, वो कांटे आपको चुभेंगे। को। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरा एक एग्जांपल है कि मैं सोचूं कि आई लॉस्ट एवरीथिंग, फिर भी लड़ रहा हूँ। मेरे एक टाइम पे मेरे पास गाड़ियां थी, घर पे 4-5 करोड़ की। अब मेरे पास गाड़ी है 2 लाख की, मैं फिर भी खुश हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि मैंने गवा दिया। मैं आज 2 लाख की गाड़ी में बैठ के भी वैसे ही घूम रहा हूँ और डग्गे की चोट पे मुच्छी ऊपर करके अपनी बात रख रहा हूँ। और उसमें क्योंकि उसमें डीजे भी नहीं चलता, उसमें तो हमने वो रखा हुआ है, गाड़ी में डॉग रखा हमने, डर रखा हुआ है। गाड़ी में डॉग रखा हुआ हम अपने है, ब्लूटूथ लगा के भी गाड़ी में गाने सुनते हैं हम। मगर मुझे दुख नहीं हुआ आज तक कि आई लॉस्ट एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि मेरा सर ऊंचा है। और आज भी उस 2 लाख की गाड़ी में और 4 करोड़ की गाड़ी में भी वैसे ही चौड़ी करके उतरती और बैठती हूँ, हमें फर्क नहीं, क्योंकि वो क्यों? हमने खरीदी थी ना, फिर आ जाएगी। फिर आ जाएगी। आसमान से थोड़ी टपकी थी। उसने दिया, उसने नहीं लिया। आपने एक और भी चीज देखी होगी, कुछ लोग कायर होते हैं, कावर्डिस, बट दे टेल यू कि मैं तो एथियस्ट, मेरे को धर्म से कोई मतलब नहीं। हाँ, क्यों? ये बड़ा चल रहा है आजकल। क्योंकि वो डरे हुए हैं। तो बेटर क्या है कि ये काम करो। I am not उन्हें religious फर्क तब तक actually. नहीं पड़ता। मैं बोलता हूँ कि आपको फर्क तब तक नहीं पड़ता जब तक आप पे ना बीते। जिस दिन आप पे बीतेगी ना, जिस तन बीते वो तन जाने, जिस दिन बेटी उठाई जाएगी उस शायद समझ उस दिन में पता लगेगा यार, भाई काश साहब, मैं उस दिन बोल लिया होता। मुझे किसी ने आई थोड़े डोंट दिन वांट कि किसी की बच्चे की फोटोएं लगा के चाटी हमने जाए। थोड़े दिन पहले हमने किसी को बीता ना, जब हम तो सह लिया। कितना मगर गुस्सा आता हो। हर कितने लोग सह सकते हैं, बंदे बढ़ जाते हैं। People- पिछले 1.5 साल से मैं हर रोज मेरे सपने में आता है, आई कांट स्लीप, हम सो नहीं बट पाते। व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग हमको और लड़ने की मैं ताकत जब मिलती है। शीशा देखती हूँ खुद को, तो मुझे अच्छा लगता है खुद को देखना। अगर मैं वो चुप करके एक कोने में डर कर बैठ जाती और इसको भी बोलती चुप हो जा, तो वो सो तो वैसे भी नहीं पाती मैं, लेकिन सुबह शीशे में खुद को देख भी नहीं पाती। देखो, इसने हमें एक बात बोली, किसी ने पूछा खुशी से कि हरबन को तू चुप क्यों नहीं कराती, मर जाए, इसको कोई मार देगा। इसने कहा उसको कि
अगर हरमन ना चुप हो गया, नहीं बोला, ये ऐसे ही मर जाएगा, इसको लड़के मरने दो। तो ये एक बीवी का कहना कि इसको लड़के मरने दो, अगर ये चुप हो गया ये ऐसे ही मर जाएगा तड़प तड़प के, मैं इसको ऐसे मरना नहीं दे सकती, इसको लड़के मरने दो। ये कोई नहीं कर सकता ये बात। 4 दिन पहले की बात है, क्योंकि आपको देखो, आपको अपना बंदा पता होता है कि आपका हस्बैंड वाइफ को इतने सालों में पता चल जाता है यार ये क्या पर्सनालिटी सब पता है, चल एक जाता है। चीज कुछ नहीं बोलने बचता। की कुछ नहीं बचता, और बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इशारों में पता चल जी जाती जी है क्या है। नो डाउट। तो मेरे को ऐसे ही 4 दिन पहले किसी ने कहा कि मर जाएगा साला, रोक ले इसको। मैंने कहा रोक लूं? कहते हाँ। तो मैंने कहा जो वो तो एक बार मरेगा ना, खत्म, ठीक है, जो हर रोज मरेगा वो कैसे देखूं? अपने ही सामने अपने ही पति को हर एक तिनका मरते हुए कैसे देखोगे आप? और मरना और पैदा होना, जन्म लेना, वो उसके हाथ में है। अगर श्री राम चाहेंगे कि हारमन जिंदा रह के लड़े तो हारमन जिंदा रह के लड़ेगा, अगर श्री राम चाहेंगे कि हारमन मर के लड़े तो हारमन मर के लड़ेगा। तो उसके हाथ में है। उसके हमने अपना कर्म इंसान की करना है। कोई औकात नहीं किसी को मारना। इंसान की, मैं आज भी बोलती हूँ, जितने भी खून होते हैं, मर्डर्स होते हैं, जो भी होते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ इंसान की कोई औकात नहीं है। जो भगवान है, मैंने एक बार जयपुर डायलॉग्स में इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने बोला था कि खुशी जी आप अगर इनको कुछ हो गया तो मैंने आप इनके बारे में आप क्यों नहीं सोचती हो? मैंने कहा तो भगवान किसके लिए भाई? तो वो सोचेगा, वो सोचेगा ना। मेरे भगवान को मेरी ताकत और कमजोरी पता है, जो आज तक मेरी 1.5 साल की लड़ाई में किसी को भी नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी उनको जताया नहीं। तो मेरे भगवान को मेरी ताकत और कमजोरी पता है, और मेरे भगवान को ये पता है कि ये कहाँ तक बर्दाश्त करेगी, कहाँ तक लड़ेगी और कहाँ तक रुकेगी। और मैंने बोला हुआ है कि आपको पता है आपने कहाँ रोकना है, आपको पता है आपने कहाँ चलाना है, और ये मेरा विश्वास है। दुनिया में हर चीज टूट सकती है, आपका विश्वास नहीं टूट सकता। किसी ने दुनिया में भगवान देखा है? नहीं देखा ना। विश्वास एक था। विश्वास पे ही तो चल रहे हो। एक करोड़ उम्मीद की। तो वो जो विश्वास है वो मेरा भगवान है, और आप मानोगे वो हर बार आता है किसी ना किसी रूप में। हमने कई बार सोच दिया कि बस फिनिश, मैं और मगर अगले दिन होता क्या है कि हमारी लड़ाई और तीव्र हो जाती है। और मैं हम अपना नहीं सर करते। यूं पकड़ के बैठ और जाती आते हूँ, ये क्या हो गया? और ये मेरे पास आता है, क्या हुआ? मैं इसको बोलती हूँ आजा बैठ जा। कहेगा क्या हुआ? मैंने कल ये बोला था। कहता हाँ। आज भगवान ने ये करा दिया। आज ये कर दिया। मैं फिर ऐसे बोलती हूँ भाई चाहता क्या है मेरे से? फिर प्रोटेस्ट जा रहे, उसके दो बाद साउथ पोर्ट में चाबी हो गई, फिर प्रोटेस्ट पे, फिर लीड्स में लाइट्स हो गए, फिर प्रोटेस्ट, फिर मैनचेस्टर में पंगे पड़ गए, फिर हमको तो आराम ही नहीं मिल रहा। पिछले 1.5 महीने से एटलीस्ट ऑल ओवर द यूके वी आर ट्रेवलिंग एवरी सेकंड डे। मे एंड हारमन 6-7 आवर्स ड्राइविंग। हम लोग एवरी सेकंड डे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और मतलब मैं तो एक दिन तो मैं ऐसी थी कि 2 दिन तक उठी ही नहीं। मेरा ये कहना है कि अगर मैं सच बोलते बोलते मान लेते हैं मुझे कोई मार देता है, तो क्या मैं झूठ बोलता रहूंगा तो नहीं मरूंगा? इस बात की कोई गारंटी दे दे मुझे। कोई मुझे लिख के दे दे कि भाई तू ऐसे डर के रह और तू मरेगा नहीं, तो मैं बिल्कुल डर के रह लूंगा। भगवान कृष्ण यही तो कह रहे हैं भगवत गीता में, बार बार कह रहे हैं यार हाँ जी। कि तुम धर्म के लिए लड़ो, अगर जीतोगे तो धरती पर राज करोगे, मरोगे तो स्वर्ग जाओगे। डर क्यों रहे हो? हाँ, तो जीतोगे तो करोगे। हाँ। अब देखो पीछे अभी कल मैं रात को ऐसी बात पे, कल मैं किसी को दिखा रहा था वीडियो, मेरे पास पड़ा है कि यूके पार्लियामेंट में कुछ भगवत गीता के बारे में कुछ हुआ था, तो आई वॉज इनवाइटेड, तो वहाँ पे मैंने एक स्पीच दी। उन्होंने मुझे मालूम नहीं था कि मुझे स्पीच देनी है, तो उन्होंने वहाँ पे था तो लोगों Suddenly बोल दिया। उन्होंने बोला कि हरमन जी दो शब्द बोलो। तो यहाँ पे मैंने बोला उनको कि बहुत लोग जानते ही थे। मैंने कहा मैनी ऑफ यू डोंट नो मी, आई एम हरमन कपूर, एंड व्हाट आई सॉ टुडे इन दिस आई हर्ड, and I am aware that I watched the Mahabharat when I was a kid in TV channel, and we used to be glued with the TV कि उसमें जो दिखाया गया, तो अब देख के मैं भूल गया था। But today the war I am fighting with my own people, I am fighting with my own brothers, my own uncles। वही है सब, कौन है? तो जिस तरह से अर्जुन ने कृष्ण को कहा था कि मैं कैसे लड़ूं, तो कृष्ण जी ने कहा ये धर्म युद्ध है, आपको लड़ना पड़ेगा और मरना ही पड़ेगा, मारना पड़ेगा, क्योंकि धर्म युद्ध है। इसे भाई
कोई नहीं है। तो आई एम फाइटिंग दैट सेम वॉर। मुझे मरना पड़ा मरना पड़ेगा, मारना पड़ा मारना पड़ेगा, बिकॉज ये धर्म युद्ध है। और जो कौरवों की जो शक्तिशाली सेना थी, दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना थी कौरवों की उस टाइम पे, वो क्यों हार गई? सिर्फ एक अहंकार करके, एक पिता के अहंकार करके हार गई कि हमको राजपाट चाहिए। उसने अपने 100 बच्चे बर्बाद दिए। वही काम ये खालिस्तानी कर रहे हैं। दे आर डूइंग सेम थिंग, अपने से अहंकार के लिए। नहीं, पर एक भी तो देखिए ना, खालिस्तानियों ने आपकी बेटी को लिए थ्रेट दिया, आपने किसी को कोई रेड थ्रेट आज नहीं तक दिया? नहीं आज दिया। तक नहीं दिया मेरे ना। पास सबके इसका रिकॉर्ड है। मतलब क्या हुआ कि धर्म के रास्ते में भी आप ही चल रहे हो। तो वही तो लड़ रहे हैं ना, हम धर्म पे चल रहे हैं। आई क्या वाज रहेगा? फॉलोइंग गीता अनइंटेंशनली, कि गीता में जो लिखा हुआ है, आई एम डूइंग सेम थिंग जो कृष्ण ने कहा अर्जुन को, वही काम कर रहा हूं मैं। आई एम नॉट अर्जुन, बट आई एम डूइंग सेम थिंग। मेरा नाम है हरमोहन, असल में बोलते हैं हरमोहन नाम भी मेरा है। मैं तो हर का, उसी हर का प्यारा बच्चा हूं मैं। तो मैं लड़ रहा हूं एक लड़ाई जो सत्य की है, धर्म की है, और मेरा नाम भी लड़ना लिखा हुआ है। प्यार भी है मेरे नाम के अंदर और प्रतिशोध भी है। तो मैं 50 साल की जिंदगी बेचारे, पता है, कि बार ऐसी बीत गई बिना कुछ किए। अब जो आधी जिंदगी बची है, बची खुची, वो लड़के ही मरेंगे। तो आप मिले खुशी जी से और हरमन जी से, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। और ये हमेशा याद रखिएगा, जो आदमी इमोशनल होता है, इसका मतलब ये नहीं वो कमज़ोर है, इसका मतलब वो अपनी ताकत के एहसास को समझता है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।